सो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। और हम वापस आ चुके हैं अपनी पॉडकास्ट सीरीज के साथ 5th एपिसोड में। और आज गाइस हम हसल का जो 9th और 10th एपिसोड अभी सैटरडे संडे में हुआ है उस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह का एपिसोड गया, किस तरह की बातें हुई, जजेस के जो जजमेंट्स आए वो कैसे रहे, कंटेस्टेंट्स ने कैसा परफॉर्म करा, इन सारी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं। राइट भाई? तो गाइस इस बार का हफ्ता काफी कंट्रोवर्शियल होने वाला है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और इस एपिसोड में हम पूरा रिव्यू करने जा रहे हैं, क्या हमें पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। सो वी आर ज्वाल ब्रदर्स, वेलकम टू हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जैसे आपको पता ही है गाइस, नया एपिसोड आया 9 and 10। उसमें सबसे पहले एक ऐसा माहौल क्रिएट करा गया कि भाई ऐसा इस तरह का माहौल बनाया गया कि विचार परफॉर्म करने वाले। बिल्कुल राइट। और हमें भी ऐसा ही लगा कि शायद विचार परफॉर्म करने वाले। पर जैसी विचार आए, विचार ने अपने 2 बार स्प्लिट करे और तीसरे बार से फिर रफ्तार भी यूं हो गए कि भाई ये क्या हो गया। राइट। गैंड जट आए, लश्करी आए, एक के बाद फिर थोड़ा सा पता चला कि आज जरा रफ्तार के जो बर्थडे था उनका सेलिब्रेशन था, तो उनको सबने एक ट्रैक उनके लिए परफॉर्म करा। सबने एक बढ़िया सा बनाया, हैप्पी बर्थडे ट्रैक नाम था उसका। और एक बहुत अच्छी तरीके से एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया गया। तो स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ इस एपिसोड का। जब हम स्टार्ट की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट तो बहुत बढ़िया हुआ और मजा आया गाइस। राइट भाई? आपको भी मजा आया? मजा आया। सबने एक जुट होके सबने 2-2 3-3 बार्स मारे और फिर पीछे हो गए सब। आर्टिस्ट अपना एक तरीके का जो इज्जत है रफ्तार के लिए, तो उसके बर्थडे पे वो ट्रिब्यूट दिया और जो देख के अच्छा लगा। इट्स अ वेरी गुड गेस्चर जो सारे हसल ने और आर्टिस्ट ने जो किया। राइट। तो फिर उसके बाद जब ये चीज खत्म हुई तो देखिए इस बार जो एपिसोड जो हुए हैं उनका जो टाइटल है वो इमेजरी, हाँ जो थीम है बेसिकली, जो थीम पे इस बार एपिसोड रखा गया है, जो थीम रखी गई है वो इमेजरी करके है। जिसमें बेसिकली आपको इमेजरी का मतलब होता है आपको आपके रैप के थ्रू, अब चाहे वो ऑडियो वाइज हो चाहे आपके बार्स के थ्रू से हो, पर एक पिक्चर आपको सेट करनी है, एक स्टोरी आपको बतानी है। आपको स्टोरी स्टाइल ऑफ रैप्स ज्यादा देखने को मिलेंगे इसमें। आपको थीम सेट करनी है अपने लिरिक्स के थ्रू, आपको एक पिक्चर बनानी है, एक फ्रेम आपको दे दिया गया है, उसमें आपको कैनवस में अपना लिरिक्स के थ्रू एक पिक्चर पेंट करनी है जो क्लियर होनी चाहिए, तो कुछ ये पहला एपिसोड मुझे लगा, ये 2 एपिसोड मुझे पहले लगे जिसमें कुछ इस तरीके का ना एक तरीके का बांध दिया था कि आपको इसी में करना है। हाँ जी बिल्कुल उसमें आर्टिस्ट को परफॉर्म करना था। और भाई ने बहुत सही बात कही, क्योंकि ये चीज ना बहुत कठिन है, क्योंकि आपको एक बॉक्स दे दिया गया है और वही आपकी बॉर्डर लाइन है। अब आपको उसी के अंदर परफॉर्म करना है, तो आपको सेट कर दिया गया कि आप भाई बस यही आपका हिसाब किताब है, इसी हिसाब किताब के अंदर आपको परफॉर्म करना है, आप लेफ्ट राइट नहीं जा सकते। एक चीज और कहना चाहूंगा, हो सकता है आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, आपका सब कुछ अच्छा है, पर अगर आप इमेजरी सेट करने में वो नहीं हुए और आपको कहीं जनता को ये लगा या जजेस को ये लगा कि यार, तो वहां पर आपके मार्क्स काट लिए वहां तो कट गए, वहां तो प्रॉब्लम मार्क्स काट लिए, क्योंकि आपके पूरे रैप के थ्रू, आपके पूरे वर्सेस से वो इमेज, वो स्टोरी टेलिंग दिखनी चाहिए और वो स्टोरी का एक एंड भी होना चाहिए, मिडल पार्ट भी होना चाहिए और उस स्टोरी को एक कंक्लूजन भी मिलना चाहिए। अगर कहीं भी आप रह गए तो उस जगह पे आपके पॉइंट कटेंगे और आपका परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं हो पाएगा। तो एक प्रॉपर एक रैप का जिसे कहेंगे एक सब जॉनर टाइप आप ले सकते हैं लिखने के तरीके, जैसे मोटिवेशनल रैप्स होते हैं, कन्वर्सेशनल रैप्स होते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है। तो यहां पे आपको स्टोरी टेलिंग रैप देखने को मिले। इस एपिसोड में हमें सारे स्टोरी टेलिंग रैप्स देखने को मिले। तो सबसे पहला जो आर्टिस्ट आया वो रागा रेजर्स की तरफ से आया और उनका नाम है लश्करी। और उन्होंने जो ट्रैक परफॉर्म करा, ट्रैक का यार नाम नहीं है मेरे पास, कोई नहीं, मैंने भी नहीं लिखे हुए नाम, तो चलो कोई नहीं, ट्रैक में हटा देता हूं, ठीक है। तो जो सबसे पहले आर्टिस्ट आए वो लश्करी आए रागा रेजर से, उन्होंने अपना ट्रैक परफॉर्म करा गाइस। तो भाई क्या लगा इस बार की जो करी लश्करी लेके आया है, उस करी ने चटकारे मरवाए या नहीं मरवाए? That was damn good performance। जिस तरह का एक होता है ना आपके हार्ट में एक नोट हिट करना, आप लश्करी का यार स्किल देख रहे हो यहाँ पर ना, जिसे परफॉर्मेंस कहते हैं। 2 syllable राइमिंग्स थी, हुक ग्रेट था, आपका फ्लो बहुत बढ़िया था, फ्लो के बीच में स्विचेस बहुत अच्छे थे। सबसे बड़ी बात जो थीम थी इमेजरी सेट करना, वो कंप्लीट इमेजरी उन्होंने एक कन्वास में जो एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो पेंटिंग बनाई, वो चाहे वो मदर फादर का दर्द दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मेरी मदर बीमार थी और मेरा बाप इस एज में मैं घर पे पड़ा हुआ हूँ, मेरा बाप कमा के ला रहा है तो मुझे कैसा लग रहा है।
जिस तरीके से उन्होंने एक सेंटिमेंटल वाइब बनाई ना पूरे उसके, मतलब आंसू निकाल दिए। और बीच में जो मोनोलॉग आया, उनकी मदर की जो टोन आई बीच में, जो उन्होंने कह रही है कि बेटा नाच गाना तो चलता रहेगा, खाना खा ले, खाना खाया कि नहीं खाया, दैट टचेस माय हार्ट। इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा काम करा गाइस, बहुत अच्छा काम करा। इवन इस आर्टिस्ट की जितनी जो ये परफॉर्मेंस हुई अभी तक इन्होंने जितना परफॉर्म करा है, आई थिंक मेरी और हम दोनों की तरफ से ये अभी तक लश्करी की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। प्लस इनकी एक लाइन थी यार जो मुझे ना बहुत भयंकर हिट करी, वो थी मैं व्यापारी का बेटा घाटे का सौदा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप रेफरेंस देखो ना कितना सही है। इस तरह की कई सारे रेफरेंसेस, कई सारे पार्ट्स थे जो आपको ना टच करते हैं कि यार बिल्कुल ऐसा तेरे साथ इस एज में क्या हुआ। जैसे रफ्तार ने भी कहा कि तू जो इस तरह की मतलब तेरा एक्सपीरियंस इस उम्र में इतनी गहरी बातें कहना, तू लिख रहा है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा तेरा। तो लश्करी ने दिल जीत लिया। हम पिछली बार थोड़ा हमारा इनका क्रिटिसाइज था, क्रिटिक कर रहे थे हम लोग की, पर यार थोड़ा मोनोटोनस सा हो रहा है। पर इस बार ही कम विद अ, मतलब जिसे बोलते हैं ना, एक बिल्कुल नई चीज के साथ आए। स्टोरी टेलिंग स्टाइल ऑफ रैप था और लेयर्स थी। सबसे बड़ी बात लेयर थी, बहुत अच्छी लेयरिंग थी। जो स्टोरी में लेयरिंग हमें देखने को मिली, जो वर्ड्स में हमें लेयरिंग देखने को मिली, वो बहुत मतलब एक तरीके का स्किल सेट कर रही थी कि लश्करी किस तरह से किस लेवल तक जाते हैं। और देखिए गाइस, एक और चीज है जो इनके बारे में मुझे बोलनी थी। देखिए बार्स इनके ना इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहते, जो इसमें भी नहीं थे, पर इनके जो रेफरेंसेस और जिस तरह से रेफरेंसेस के साथ प्लस वर्ड प्ले के साथ जो ये खेलते हैं, वो इनके रैप को बहुत स्ट्रांग बनाता है, राइट। और आपने देखा भी होगा क्योंकि इस एपिसोड में केडन की भी एंट्री हुई, तो हमने ये बात बहुत बार बोली है हम दोनों ने, और मैंने भी ये बात बोली कि भाई केडन जो आर्टिस्ट थे लास्ट ईयर, बिल्कुल वैसे ही आर्टिस्ट है रेफरेंस के बेसिस पे। तो जब केडन ने भी इन्हीं को सपोर्ट करा लश्करी को, क्योंकि वो सेम तरह के रेफरेंसेस रहते हैं इनके, और बहुत सही यार। ओवरऑल शुरू से आखिरी तक एक उसमें पकड़ के चले, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यार कनेक्शन टूट रहा हो। क्योंकि आप स्टोरी टेलिंग में अगर आपने अपनी ऑडियंस को बांध के नहीं रखा हुआ ना, तो वो चीज निकल के नहीं आती है। हाँ, बिल्कुल नेक टू नेक पकड़ के रखा हुआ था, बिल्कुल टाइट, और टाइट परफॉर्मेंस थी। आई लव द परफॉर्मेंस बहुत। और इनकी एक बार जो इन्होंने बहुत अच्छा मारा था कि जुबान मीठी इनकी, जिनके खून लगा दांत पर, आए दिन के कागजों मारपीट जायदाद, मैं घर का छोटा लड़का, मेरा हिसाब मेरे हिस्से तो माँ आएगी, सिर्फ माँ आएगी। ये जो बार था ना, बहुत सही था। रफ्तार ने इसी उस पे कहा था कि भाई क्या चल रहा है तेरी एज में, इस एज में जो तू दांत, ये खून वाले दांत, उस तरह की, ये बहुत अच्छे बात थे यार, बहुत अच्छे थे। ओवरऑल लश्करी की परफॉर्मेंस ही, मतलब जिस तरह की जो हमसे छोटी सी शिकायत इनसे पिछली परफॉर्मेंसेस में थी, वो इन्होंने यहाँ पे कंप्लीटली उस चीज को, बहुत मिथ को डिस्ट्रॉय कर दिया सही में। मतलब एक रेडियो हिट, वेल डिजर्व रेडियो यार, ये वाला तो वेल डिजर्व था, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक और चीज है जो आर्टिस्ट, मतलब जो उन्होंने भी बोली थी कि ये गाना कहीं ना कहीं, अगर हसल का ईपीआर ने बोली हॉल ऑफ फेम कभी बनेगा अगर, तो ये जो गाना है, ये गाना आपका उस हॉल ऑफ फेम में गाइस लगेगा। मतलब इतना अच्छा गाया, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सारे उन्होंने। ये रेडियो हिट के साथ 30 मार्क्स ऑब्वियसली थे, जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, कहीं से कोई चीज हिली नहीं। मतलब इवन डीएमसी भी कहीं नहीं कह सकेंगे भाई 10 मिलने थे यार, तो बिल्कुल, एंड ही डिजर्व्ड इट। और इसके साथ परफॉर्मेंस खत्म होती है लश्करी की, और फिर सबके सेंस को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए आए सेंस, जो कि है डीएमसी की टीम से। तो ब्रो क्या मतलब वो वाइब बना पाए सेंस, तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है भाई इस बार इन्होंने वाइब बनाई है। एक तो इनका सबसे पहले अगर बात करें, टॉपिक बहुत अच्छा था। टॉपिक इन्होंने कहीं ना कहीं उन बेजुबानों की आवाज की वाली बात कर रहे थे। और दूसरा, इन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से बताई कि इंसान ही खुद अपनी बनाई हुई चीजें, जो हमें रिसोर्सेस, सारी चीजें कैसे उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने बंदर का रेफरेंस, इंसान से ह्यूमन को एज अ बंदर रेफर कर रखा था, और वो बंदर अब कितना तेज हो गया है, हीरो बनना लग गया, उस बारे में इन्होंने बात करी। तो सबसे अच्छी बात इनके उसमें एक तो रैप रॉक आपको वो मिलेगा, जो स्टार्टिंग में गिटार प्ले हुआ, बिल्कुल जो रैप रॉक का सेक्शन आया, प्लस मेलोडी रैप भी इन्होंने करा, क्योंकि इस उसमें ज्यादा स्टोरी टेलिंग है। तो पूरे दोनों एपिसोड में आप ये चीज आप लोगों ने भी देखी होगी कि मेलो रैप्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे इसमें। तो ये बहुत अच्छा सेक्शन था। हुक के बाद जो इन्होंने कई तरह की बातें कही ना यार, वो बहुत अच्छी गई। जैसे कई साल गए तो जंगल बदला,
जब वो कहानी सुनाने लग गए तो बहुत सही स्टोरी समझा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से उन्होंने करा, और कहीं ना कहीं यार मेटाफोर्स का जो इस्तेमाल करा हुआ था बंदे ने, और इस बार अकॉर्डिंग टू रफ्तार हमें तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर की राइमिंग भी अच्छी करा रहे थे, अच्छी करा, हमें तो गाइस इतना फर्क पड़ता नहीं क्योंकि उनका वो डजंट मैटर, ये आपका उसमें जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज जो मुझे सबसे, जैसे इवोल्यूशन की बात करी कि वो बंदर यहाँ पर आदमी को ही बोल रहे हैं, तो वो कैसे वो जंगल से बाहर निकलता है, फिर उसी जंगल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उसके बाद शक्ति आती है। क्योंकि वही मेटाफर्स गाइस उन्होंने बहुत, जैसे बंदर को एज अ ह्यूमन रेफर करा है, नदियों को फिर बताया कि कैसे नाली में कन्वर्ट कर दिया है, और बंदर अब जंगल को नुकसान दे रहा है कहीं ना कहीं। तो देख यार, मुझे हुक बहुत पसंद आया, रैप रॉक चल रहा था, हुक पे पीछे गिटार्स बज रहे थे, और सबसे बड़ी बात ना, इस बार इनका जो स्ट्रक्चर था ना, वेरी वेल डिजाइंड स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर बड़ी अच्छी जगह पे लैंड करा रहे थे, फिर उसके बाद वर्ड्स बड़ा तरीके से लिखा हुआ था, राइमिंग्स अच्छी बैठ रही थी, ऊपर से परफॉर्मेंस अच्छी थी, और इस बार थोड़ा मुझे ब्रेथ कंट्रोल भी इनका हल्का सा अच्छा लग रहा था उसके मुकाबले। ओवरऑल बहुत कंट्रोल परफॉर्मेंस, कहीं पे भी कम या ज्यादा नहीं आ रहा था, और सेंस, मतलब जो हम सेंस से एक्सपेक्ट करते हैं इस बार उन्होंने वैसा परफॉर्म करा। ये था कि जो वैसे थीम है इमेजरी, जो ये बिल्कुल उसमें मतलब पास होते हैं, कि मतलब एक इमेजरी बनाने में ये पॉसिबल रहे। हाँ, ये था फर्स्ट वर्ड्स में थोड़ा सा, फर्स्ट वर्ड्स ज्यादा सही था, सेकंड वर्ड्स में हल्का सा थोड़ा सा ये वो डेविएट से होते हुए नजर आए, पर फिर भी ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक की इनकी जो परफॉर्मेंसेस रही उससे लाख गुना अच्छा था ये। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा था, बहुत मतलब गाइस इसमें ना आप अगर देखेंगे तो स्टोरी टेलिंग, मेलोडी रैप और रैप रॉक का, इन तीनों का जो मिश्रण था ना, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और एक चीज और कहना चाहूंगा, यहां पर जब जजिंग हो रही थी तो डीनो जेम्स ने कहा कि आपका हुक हमें थोड़ा स्क्रीमी लगा, तो ब्रो मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि इट्स रैप रॉक में थोड़ा स्क्रीम चलता है। अगर आपके कानों के लिए स्क्रीमी हो रहा है तो आप ऐसे जज मत करो कि आप एक नंबर उसके लिए काट रहे हो। बिल्कुल, रैप रॉक अगर आपके कानों में वो स्क्रीमी लग रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उस तरीके से होता नहीं है, वो उसी तरीके से होता है। और उसमें ना हर चीज है, उसमें मेलोडी है तो उसमें रैप रॉक भी तो है। सही बात है। आप मेलोडी के साइड से जज कर रहे हो कि आपने देखा है मेलोडी उसमें रैप है, तो इसमें यार वो स्क्रीम क्यों रहा है, पर ब्रो उसमें रैप रॉक तो है। जो रैप रॉक का सेक्शन था वो तुम्हारे कोरस पार्ट, हुक पार्ट में था, और स्टार्ट बीट पूरी रैप के उससे हुई थी, रॉक के उससे हुई थी। तो भाई आप ऐसा मत बोलो कि मुझे ये जचा नहीं, आपने उसमें एक मार्क्स काट लिया। आप ये बोल सकते हो कि मुझे ऐसा फील हुआ, पर जो चीज जहां अगर टेक्निकली वो चीज गलत हुई होती या वहां पर वो उस नोट पे नहीं ले जा पा रहे थे, बिकॉज ही वाज सिंगिंग वेरी वेल, जो हुक पार्ट था वो काफी अच्छा लैंड हो रहा था वहां। उन्होंने 2 मार्क्स काटे, बल्कि 2 मार्क्स काटे। तो रेडियो हिट तो गाइज सेंस को मिला उनकी परफॉर्मेंस से, क्योंकि बहुत अच्छा था और एक बहुत इमेजरी बहुत अच्छे से सेट करी, तो इसीलिए ईपीआर ने 10 दिया, रागा ने 10 दिया और डीनो ने 8 किए। वो 2 मार्क्स उन्होंने वही काटे जो अभी भाई ने बताया, वो जो उन्हें स्क्रीमिंग लगा। एटलीस्ट तुम्हें चलो काटना था, तुम्हें नहीं वो आया तो 1 मार्क्स तुम काट सकते थे वहां पर। तुम मुझे ना इसी तरह की जजिंग से परेशान है जहां तुम अपना पर्सनल टेस्ट ले आते हो, हाँ, और उस पर्सनल टेस्ट को तुम टेक्निकलिटी से ऐड करना शुरू कर देते हो। वो गलत है। टेक्निकली इट वाज राइट, हाँ ये बोल सकते हो कि तुम्हें उतना कनेक्ट हाँ, आप उस चीज को थोड़ा सा डिफाइन करके बताओ तो बहुत अच्छा था। और गाइस कहीं ना कहीं हसल में ना जजिंग में बहुत सारे लूप होल्स दिख रहे हैं फ्रॉम द स्क्वाड बॉसेस। अगर आप लोग नोटिस, स्क्वाड बॉसेस क्या मेन जजेस का ही है, वो कई बार ऐसी बातें बोलते रहे जो सही नहीं है, और जिन लोगों को नॉलेज है उस बारे में तो वो लोग अपोज कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपोज कर रहे हैं, हमें भी कई जगह पे हेट मिल रहा है, लोग हेट कर रहे हैं, पर गाइस जो बात सच है वो सच है यार। देखो हम फैक्ट्स नहीं बदल सकते, राइट? तो इसलिए हम उन चीजों पे और हम करते रहेंगे भाई, बिल्कुल सही बात है। तो गाइस फिर हमारे थर्ड परफॉर्मर जो आए वो आए हमारे बप्पी भाई, और जिनको हम प्यार से बुलाते हैं कैंट जट, राइट? तो ये ईपीआर रेबल्स है गाइड, इनका ट्रैक जो था वो एक इंस्टा फीड करके नाम का ट्रैक है। तो भाई क्या लगा इस बार पाजी ने, मतलब रायता फैला दिया या छोले भटूरे बिकवा दिए? इस बार थोड़ा सा ही वाज आउट ऑफ प्लेस, क्योंकि ही वाज ट्राइंग टू डू समथिंग मोर, जैसा उसने अपने लास्ट में कहा भी। उसने जो कोरस था ना जिससे वो हुक स्टार्ट विद अ बैंगर, जैसा कि गैंगजेट करते हुए आ ही रहे थे। हुक बहुत बैंगर रहता है। अरे रेडियो हिट मिल रहे थे भाई, हर उसमें रेडियो हिट ले जा रहा है भाई। कोरस हुक बहुत वाइबी था, ठीक है।
पर जहां पर वो, क्योंकि जो कोरस था, हुक पार्ट वाला कोरस था, वो इतना हाई नोट पे जा रहा था कि जब वो रैप वर्ड्स में आ रहे थे ना, तो वो आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे थे। हाँ, क्योंकि पहला उन्होंने चॉपर ही मारा, जो वर्स था वो चॉपर मारने की कोशिश कर रहे थे। और वो भी ना उन्होंने कोशिश करी, अगर यही चॉपर तेरा 99 साइड या नाम सुजल मारता, क्योंकि बिकॉज इट्स देयर फॉर्टे, बिकॉज दे आर मोर टेक्निकली साउंड। यस, उन्होंने कोशिश करी, पर वो क्लैरिटी से वो चॉपर नहीं मार पाए, वहां पर वो बहुत आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। ठीक है, स्विचिंग बिटवीन द स्पिटिंग पार्ट एंड द कोरस वर्ड्स, जब क्योंकि पिछली परफॉर्मेंस में जब वो कोरस और स्पिटिंग पे बीच में स्विच कर रहे थे, वहां पर बहुत ही सीमलेसली कर रहे थे, यहां पर मुझे थोड़ा सा ग्लिची लगा। ठीक है, ओवर द टॉप करने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कार में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं और एक दूसरे से दिल की बात कर रहे हैं ना, वो उनकी इमेजरी में फिट नहीं बैठा, कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ द प्लेस लगा। वो लिरिक्स के थ्रू उस इमेजरी को सेट करने में नाकामयाब रहे मेरे हिसाब से। हाँ, थोड़ा सा गाइज वो चीज सेट नहीं हो पाई इसमें। और जो उनका ना, मैं ये कहूंगा, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि अभी तक यार हमारे अकॉर्डिंग तो वो ज्यादा सिंगिंग पार्ट ज्यादा कर रहे थे। इस बार उन्होंने एटलीस्ट ट्राई करा, अटेम्प्ट करा यार, कमेंडेबल जॉब है वो, क्योंकि उस बंदे ने ट्राई करा और देखो कहीं ना कहीं उसने चॉपर मारने की कोशिश करी। तो मुझे लगता है यार जजेस को नहीं लैंड करा, बिल्कुल उस चीज के लिए वो करना चाहिए, पर थोड़ा सा उस इंसान को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अब वो बंदा, अब ये सारे जजेस पता है क्या बोल रहे हैं कि नहीं, अबे भाई तू ये क्यों कर रहा है, तू वही करना जो तू कर, तू गाना गाना। ये किसी भी आर्टिस्ट करो ना, ये किसी भी आर्टिस्ट को ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ना वो फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, तुम पिछले 4 साल से उसके गाल मलास्ते आ रहे थे, मलास्ते हुए आ रहे थे, और यहाँ आके तुमने ऐसा थप्पड़ मारा, उसके रफ्तार ने जो चीज बोली ना, इट वाज वेरी हाँ, कि भाई ऐसा लग रहा है तू मतलब छोले भटूरे बेच रहा हो कि सीख कबाब, मीट कबाब, ये कबाब, वो कबाब, जैसे मेन्यू पढ़ रहा हो जैसे। तो इट वाज, उसका ना मुंह उतर गया था गैंडजेट का, वहां पर ना देखने लायक था। अब ये है सीनियर है, कुछ कह नहीं सकते, पर वहां पर वही मतलब तुम यार मलास्ते आ रहे हो, और लास्ट में तुमने ऐसा थप्पड़ मारा उसके, गाल लाल कर दिया तुमने। मतलब थोड़ा सा उसको प्रोत्साहन, उसकी जो गलती बताई वो तो बहुत अच्छी बताई, राइट, पर उसको थोड़ा प्रोत्साहित भी करोगे, भाई आपने एक नई चीज आज ट्राई करी थी, पर आप इसे थोड़ा बेहतर करो, इसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप एक अच्छी मेलोडी भी गालोगे और एक अच्छा रैप भी लाओगे ना भाई, तो वो एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस हो जाएगी। ऊपर से इक्का कह रहे हैं कि यार यहाँ पर तुझे रैप करने की क्या जरूरत थी, तू लड़की को बता रहा है, तो यार क्या बैलेड्स या रैप लव रैप सॉन्ग्स नहीं होते हैं क्या? होते हैं भाई, लड़कियों को तुम रैप में वो नहीं कर सकते हो। मतलब उसको ये कहना चाहिए था कि तू इसको इस तरीके से कर सकता था, पर वो कह रहे हैं तू गाना चाहिए था यार, गाना ही गाना चाहिए था। मतलब वो ना खुद ही कह रहे हैं कि भाई तेरा गाना स्ट्रांग है, तू गाना ही गा, तू रैप मत कर, तू मतलब अपने जो मेलोडी में गाता है वो मेलोडी कर तू। अरे भाई तो फिर वो रैप कैसे होगा? अगर वो 90% तो मेलोडी कर देगा तो उसमें रैप ही नहीं आएगा, तो फिर वो होगा कैसे? बिल्कुल वो कहीं ना कहीं ये था कि थोड़ा आउट ऑफ द प्लेस लग रहा था, इधर उधर जा रही थी उनकी स्टोरी टेलिंग, और स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा था। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कैन जट को रेडियो हिट नहीं मिला इस उसमें, और इनके जो मार्क्स थे वो डीनो ने 7 दिए, डीएमसी ने 7 दिए और रागा ने 8 दिए। तो इस तरीके से चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छे दिन आते हैं तो एक बुरा दिन भी है, और अगली बार बुरा दिन नहीं था, एटलीस्ट बेटर। यार हमें, मैं तो बोलूंगा भाई, हमें तो बढ़िया लगा कि भाई एटलीस्ट भाई ने रैप ट्राई करा, और रैप वो पहले भी कर रहे थे पर छोटे छोटे, इस बार उन्होंने चॉपर फ्लो ट्राई करा, बिल्कुल, तो वो ठीक है, लैंड नहीं कर पाया, थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ, थीम के साइड ने इमेजिनरी सेट नहीं हो पाई, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, पर इट वाज अ कमेंडेबल जो उन्होंने एफर्ट करा, तो एफर्ट के मैं अप्रिशिएट जरूर, बिल्कुल अप्रिशिएटेबल है कि बंदा कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। आप हसल प्लेटफॉर्म में जब तक कुछ नया करोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सही सी बात है, इट्स अ कंपटीशन। तो ये तो थे हमारे बप्पीदा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, उसके बाद आए हमारे तिलकधारी धार्मिक। भाई क्या परफॉर्मेंस थी भाई, तो कैसी लगी परफॉर्मेंस? भाई धार्मिक की बहुत सही परफॉर्मेंस थी, और मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा भाई कि धार्मिक पूरे कंटेस्टेंट्स में से एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो बंदा हर बार कुछ नया लेके आ रहा है। उनकी अभी तक की जितनी, चाहे वो अलबत्ता वाला जो खलबत्ता वाला जो उनका ट्रैक था वो देख लो,
चाहे अब ये वाला ट्रैक देख लो जो उन्होंने इस बार परफॉर्म करा है, सबसे भाई, बड़ी बात है ना, उनको ये बंदा रुक नहीं रहा है। उनको ना जजेस को कहना नहीं पड़ रहा कि तुम कुछ नया ट्राई करो। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या थी, उन्होंने ना इस टॉपिक को एक कन्वर्सेशनल रैप के स्टाइल में परफॉर्म करा। अगर आपने देखा होगा जब उनका वर्स मेन स्टार्ट हुआ, पहले उन्होंने मोनोलॉग दिया और वो मोनोलॉग इतना बढ़िया दिया कि सबको उन्होंने कनेक्ट करा दिया कि यार अभी ईरानी उसमें बैठे हैं और अपना वेटर का एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। स्क्रीन प्ले में पहले चीजें सेट करते हैं ना, yes, स्क्रीन प्ले में कि भाई ये यहाँ बैठा है, वेटर है, ईरानी कैफे है, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। मतलब आप ये देखें ना कि जो थीम है एपिसोड की उसको कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने निभाया है, ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छे तरीके से। और फिर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका जो बीट थी उसमें रेगे का ब्लेंड था भाई, रेगे का ब्लेंड था, रेगे बीट थी, उस तरह का ब्लेंड पूरा पता चल रहा था। रेगे सॉर्ट ऑफ बीट वो लेके आ रखे थे, कन्वर्सेशनल टाइप ऑफ रैप था गाइस। और इस चीज को जब मैंने देखा ना, मैंने कहा यार ये बंदा हर हफ्ते अपने लिए कुछ नया ला रहा है, जो कि ना अपने आप में बहुत अच्छी बात है यार। क्योंकि आप खुद सोचो उनके जब फ्लो स्विच हो रहे, इतने बढ़िया फ्लो स्विच कर रहा है और ऊपर से अपनी टोनैलिटी को भी उसी तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं। रेफरेंसेस बहुत अच्छे थे और पूरे रैप में आप देखोगे कॉमिक टाइमिंग जो उन्होंने बैठा रखी थी ना भाई, टू गुड थी। हुक बहुत वाइबी था, मोनोलॉग्स को बहुत अच्छे से वो करा गया था। और कहीं ना कहीं भाई केडन की एंट्री भी इनके परफॉर्मेंस के बाद उसमें हम बात करेंगे। रेफरेंसेस बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं यार, मतलब मजा आ रहा था सुनकर। मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे ना जो इनका हैदराबादी जो लैंग्वेज है, हाँ। जो उसका रैगे के साथ ब्लेंड हो रहा था ना, इट वाज सो सीमलेसली ब्लेंडिंग विद रैगे, मतलब मजा आ रहा था सुनने में। वो एक ना एलिवेट कर रहा था एक्सपीरियंस को, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया फ्लो। जिस तरीके से भाई ने कहा, फ्लो बहुत अच्छी तरीके से स्विच कर रहे थे, ठीक है। और जो ईरानियन कैफे की, जो हैदराबाद में कोई ईरानियन कैफे होगा, उसकी जो इमेजरी पे बहुत सारे जो इमेजरी थी वो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब लेयर्स आफ्टर लेयर्स में आपको देखने को मिल रही थी इनकी इस स्टोरी टेलिंग में, ठीक है। जैसे एजुकेशन सिस्टम के बात कर रहे थे, बिल्कुल फूड में फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे थे, फॉल्स प्रैक्टिसेस इन फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे थे। बहुत अच्छे रेफरेंसेस। दिस इज हाउ यू मेक अ कमर्शियल रैप। और जो लोग टेक्निकलिटी, जो लोग ये बोलते हैं, जैसे आप हमारे बादशाह पाजी के, हनी सिंह पाजी के, इनके अगर आप गाने सुनो, चलो हनी सिंह पाजी तो एक अलग उसमें है, पर जो आप बादशाह और जो कमर्शियल ट्रैक बना रहे बंदे, उन्होंने एक ऐसा सेट कर दिया कि कमर्शियल ट्रैक है तो इसमें बस ढिचिक होगा, नॉर्मल सी बातें होंगी, हाँ बिल्कुल। पर यहां आप देखिए ना, रेफरेंसेस हैं भाई, कमर्शियल रैप को आप हिट भी बना सकते हो, प्लस आप उसमें अच्छी बातें और डीप डाउन बातें भी कह सकते हो जो धार्मिकनेस में कहीं, एंड इट इज अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात ना, ये बंदा कहीं कोई चीज छोड़ ही नहीं रहा गलती निकालने के लिए यार, इतना वेल स्ट्रक्चर्ड, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रक्चर्ड जो रैप वर्ड्स था इनका। हुक ऐसा लैंड करवा रहे थे ना भाई साहब, हुक हो गया तुम्हारा, कहां पर कितना आना है, कितनी कहां पर टोनैलिटी चाहिए, वर्ड्स कितना है, हुक कब आएगा, इतना बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर कर रहा है, पूरा ओवरऑल पैकेज निकल के आया ये ट्रैक, पैकेज निकल के। और आप ये देखिए ना भाई, फ्लो इतना सेक्सी तरीके से चेंज कर रहा था ना ये बंदा की मजा ही आ रहा था। और ये भाई हैदराबाद का ओजीज में इनका नाम आता है, एंड व्हाई ही इज कॉल्ड एज ओजी ऑफ हैदराबाद, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ यार। हर परफॉर्मेंस दर परफॉर्मेंस वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। केडन आए तो केडन ने भी कहा कि भाई मैं जब ये जनता मेरे गाने वो करती थी तो मुझे लगता था भाई ये मेरे पे इतना वो कर रहे हैं, तो धार्मिक भाई पे बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे, तो नहीं यार, बहुत सही आदमी है। और वो ना, ये एक धार्मिक की मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि ही इज डूइंग हिज बेस्ट। हर बार कुछ एक जो नए लाने की भूख है ना उनके अंदर, वो दिख रही है भाई। और सबसे बड़ी बात है कि उनका ना एक्सपीरियंस उनकी परफॉर्मेंसेस में झलक रहा है गाइस। जितने साल का उनको एक्सपीरियंस है इस आर्ट फॉर्म में, उतना एक्सपीरियंस उनके उसमें दिख रहा है। तभी आप देख रहे हो कि हर परफॉर्मेंस दर परफॉर्मेंस ही इज डूइंग स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है भाई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। हमें फिनाले में देखने को मिलेंगे भाई, ये मुझे ऐसा लगता है। और इसी के साथ इनको रेडियो हिट भी मिला, और 30 वेल डिजर्व रेडियो हिट था ये। और तीनों ही डीनो, रागा, ईपीआर तीनों ने 10-10 मार्क्स दी, यानी 30 मार्क्स फुल मिले। और ये बिल्कुल डिजर्विंग परफॉर्मेंस थी गाइस, तो मजा आ गया। ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसको देखने के लिए हम लोग बेकरार थे सही में पहले से, क्यों पता था धार्मिक हर बार कुछ नया आएंगे, तो बहुत बढ़िया गाइस। चलिए गाइस, धार्मिक भाई के बाद जो अगले कंटेस्टेंट आए उनका नाम है दानिश, और ये डीनो वॉरियर्स की तरफ से थे। और भाई आपको क्या लगता है इस बार हमारे जो बीट बॉक्सर कम रैपर ने कैसा परफॉर्म करा?
देख यार, परफॉर्मेंस मुझे बहुत सही लगी, इनकी परफॉर्मेंस फ्लॉलेस थी एक हद तक, मैं ये भी कह सकता हूँ। हाँ। जैजी जो वाइब आ रही थी, जो जैज वाइब लेके आते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, वो बहुत सही लग रही थी। बीच बीच में जिस तरीके से सैक्सोफोन की वो आवाज निकाल रहे थे मुंह से, वो बहुत बढ़िया लग रहा था, और पूरे एक जैज एनवायरनमेंट को और ज्यादा एलिवेट कर रहा था। परफॉर्मेंस ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आई। बट हैविंग सेड दैट, इट्स अ कंपटीशन, और आपको जो टास्क दिया गया है आपको वो टास्क पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। बात ये थी कि इनकी जो इमेजरी सेट हो रही थी लिरिक्स के थ्रू, वो बहुत इधर उधर जा रही थी, वो सेट नहीं हो पा रही थी। ये बात तो सही थी कि उस तरीके से ये सेट नहीं कर पाए उसे। ठीक है। तो वो वर्ड्स में लैक कर रहा था कि जो एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं दिख रही थी, मिस हो रही है। हाँ, बाकी ओवरऑल मुझे परफॉर्मेंस अच्छी लगी। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उसके लिए तो ये है ही अच्छे यार, वो हमेशा से अच्छे हैं, क्योंकि वो बीट बॉक्सिंग भी करते हैं, तो उनका वॉइस पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। ये तो हमने हमेशा देखा है। और इनका गाइस आपने देखा होगा मोनोलॉग भी इन्होंने जो शेर की फॉर्म में करा, शेर मारा, वो भी अच्छा था। अच्छा एक होता, बस भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इनकी ना, और वही जजेस, स्क्वाड बॉसेस सभी को लगा कहीं ना कहीं, और इसी वजह से उनका वो ना आ नहीं पा रहा है। और दानिश का पता नहीं क्यों लग रहा है गाइस, जिस तरह के ये इस सीन में काफी पुराने हैं और अंडरग्राउंड से आते हैं, पर उस तरह का ना वो दे नहीं पा रहे। शायद में भी इनको फ्री स्टाइलिंग की ज्यादा आदत है, और हो सकता है बीट बॉक्सर हैं, फ्री स्टाइलर हैं, तो मे बी ऑन टॉपिक ऑफ वो किस चीज का प्रॉब्लम आ रहा है तो वही बता सकते हैं। पर इसी वजह से गाइस फिर रागा ने उन्हें 7 दिए, ईपीआर ने भी 7 दिया, और डीएमसी ने भी 7 और मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, तुमने 7-7 मार्क्स दिए। तुम यार अगर तुम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो, परफॉर्मेंस फ्लॉलेस थी, पर सिर्फ इमेजरी की वजह से तीनों ने 2-2, 3-3 मार्क्स काट दिए, वो मुझे थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लगा। एटलीस्ट 8-8 मार्क्स दे सकते थे, क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे बंदों को, आगे उसके बारे में बात करेंगे, इन्होंने कैसी कैसी जस्टिफिकेशन दिए उसके लिए। बिल्कुल। तो आप यहां पर एटलीस्ट वो बंदा उसमें नहीं जाता। परफॉर्मेंस ठीक है, मैं मानता हूं कि उसकी इमेजरी, जिस तरह का जो टॉपिक था उसमें वो थोड़ा बाहर चला गया, पे नहीं वो कर पाया। पर परफॉर्मेंस देखो ना, परफॉर्मेंस वाज फ्लॉलेस यार। एंड आई डोंट एग्री विद रफ्तार की, वो बोल रहे थे कि तुम्हारा हुक लैंड नहीं करा रहा था। ब्रो बिल्कुल सही लैंड करा रहा था, तुम्हें और क्या चाहिए हुक से यार। सही बात है, हर एक लैंड कर रहा था, हर एक चीज अच्छी लैंड कर रही थी। बस यही था कि थोड़ा सा वो स्टोरी वो बैठ नहीं पाई, उसका एक प्रॉपर स्टार्ट तो मिला, पर बीच में कहीं गायब हुई और कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाई वो अपने। सो दैट वाज द रीजन। बाकी तो देखो वो एक अच्छे आर्टिस्ट, उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा। और हाँ, जजेस के बारे में, स्क्वाड बॉसेस, कभी कभी ऐसा लग रहा है कि एक ने साथ दिया तो दूसरा भी साथ दे रहा है, तीसरा भी साथ दे रहा है। भावनाओं में बह के अपनी वो तो रखो, तुम क्यों दे रहे हो, मतलब व्हाट आर द रीजन बिहाइंड, राइट? अगर इनसे पूछ लिया जाएगा ढंग से ना, तो पोले खुल जाएंगी ढंग से, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल भावनाओं में बह जा रहे हैं कहीं पे। जैसे डीएमसी अच्छा कर रही है, डीएमसी के पास रीजंस रहते हैं, ईपीआर के पास डीनो एंड रागा का थोड़ा सा लगता है हमें कई बार। और यार हुक वो चीज होती है ना कि आपका ऑडिटरी एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है, वो लैंड कर रहा है। मैंने जिस रफ्तार के स्टेटमेंट के बाद 4-5 बार हुक मतलब सुना। मैंने कोशिश करी कि कहीं मुझे अटपटा सा लगाओ यार, इट वाज लैंडिंग ब्यूटीफुली। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सीमलेस जा रहा था गाइस। तो इसी वजह से फिर साथ तीनों को मिले हैं, और कहीं ना कहीं इस बार भी उन्हें रेडियो हिट नहीं मिल पाया है गाइस। तो गाइस ये तो थे हमारे दानिश, और फिर इसके बाद आए मोस्ट कंट्रोवर्शियल, जिनका जजमेंट रहा कहीं ना कहीं, और उनका नाम था अजितेश भाटी, हमारे यूपी से। तो ब्रो कैसी परफॉर्मेंस रही? ब्रो इसका मुझे बहुत ज्यादा वो लगा कि अब यहीं पे फिर जजिंग पे बात आती है। पहले तो हम कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं उनका अच्छा चल रहा था, थीम अच्छा था, थोड़ा मेलोडी प्लस रैप का उन्होंने लाया। और इस बार अच्छी बात थी क्योंकि रैप कर रहे हैं भाई, अब वो थोड़ा रैप में आने लगे, और वो करते हैं, ऐसा नहीं है, प्रॉपर हार्डकोर वर्सेस वो मारते हैं। तो ये देखते हैं, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट वर्ड्स की बात करें तो फ्लो और वर्ड प्ले बहुत अच्छा जा रहा था। सेकंड वर्ड्स में वो फंबल कर गए, सेकंड वर्ड्स में थोड़ा सा फंबल हुआ, जिसकी वजह से यार जो ट्रैक एक पीक पकड़ रहा था ना, वो सडन ड्रॉप आ गया। और बस बुरा ये लगा गाइस कि यार एक इंसान, सबसे पहली चीज क्या है, आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप फंबल कर गए। तो अगर आप फंबल कर गए तो एपिसोड शो का जो सबसे बड़ा चीज है रेडियो हिट, वो आप कैसे दे रहे हो किसी को? आप फंबल कर गए तो फिर रेडियो हिट क्यों मिल रहा है? बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं हसल की और रफ्तार की मेन जजेस की बोल लो, क्योंकि स्क्वाड बॉसेस तो बाद में, और इसमें चैनल का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, पक्का वो कानों में लगे रहते हैं ना, कटर। तो यहाँ पर ना हिपोक्रेसी कहते हैं इस चीज को। यस, तुम कंपटीशन में हो ब्रो,
तुम्हारे पास एक सेट ऑफ रूल्स इसलिए ही बनाए गए हैं कि तुमने अगर गलती करी वहां पर तुम्हें पनिश किया जाएगा थ्रू नंबर। बिल्कुल ऐसे कैसे तुम एक ऐसी चीज पे उसे रेडियो हिट दे रहे हो कि जो फ्यूचर में होगी, तुम कह रहे हो एक ऐसे पैराडॉक्स का एग्जांपल देके इट विल बी अ बैंगर ऑन यूट्यूब, हमें ऐसा लगता है। इतना बढ़िया हुक था सिर्फ हुक के, बाकी तुमने वर्सेस वर्सेस की तो बात भी नहीं करी। इतना बढ़िया हुक था कि ये यूट्यूब पे फटेगा, ये होगा, और फिर तुम उसके बाद स्टूपिड रीजनिंग दे रहे हो जस्ट उन बच्चों को तरफ हाथ दिखा के। मैंने सोचा ये बच्चे भी सोचेंगे कि यार ये क्योंकि रागा भी कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, इतना कोई बेवकूफ नहीं होता है। यस, और इक्का ने ये बात रफ्तार को बोल रहे थे यार कि बाकियों को बुरा न लगे, तो बाकी भी उनके फ्लो में फ्लो हो गए कि नहीं यार सही है, रेडियो हिट सही दिया। ऐसा नहीं है। और भाई इसका देखो, आपकी बात को ना मैं प्रूव करता हूं गाइज। आपने दानिश की परफॉर्मेंस देखी, वो कहीं फंबल नहीं करे, उनको मार्क्स मिल रखे हैं 7-7-7, ठीक है। ये फंबल कर गए, इनको मार्क्स दे रखे 9, 6 और 8। अब आप बताओ यार ये कैसी जजिंग है? ये मैं वही बोल रहा हूं ना, एमटीवी हसल पे बैलेंस जजिंग है ही नहीं। इन्हें जो पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं। मेरे हिसाब से तो ये जज भी ना, दीज आर लाइक पपेट्स, जो मैनेजमेंट ऊपर से इनके कान में जो भरता है ना कि पीछे से बोला जाता है 8 मार्क्स 9 मार्क्स, और ये पीछे बन जाता है। तुम उसके बाद फिर स्टूपिड रीजनिंग मत दो यार कि बच्चे क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। तुमने अपना डिसीजन सुना दिया फालतू सी। भाई मेरे लिए ना, अगर तुमने इतना बड़ा फंबल कर दिया कि तुमने एक पूरा बारी स्किप कर दिया, और इतना बड़ा फंबल करने के बाद वो ना पूरी की पूरी परफॉर्मेंस मेरे लिए डेड हो जाती है। उसके बाद मैं सुनना भी पसंद नहीं करता हूं। पर ये है कि मैंने सुना परफॉर्मेंस, उसके बाद उन्होंने पिकअप कर लिया था। बट यार तुम फ्यूचर रेफरेंस देके ना ये मत कहो ये गाना इतना बड़ा हिट होगा तो मैं, और उसके बाद फिर तुम उसको रीजनिंग दे रहे हो। नहीं, ये बात वैलिड तब होगी ना जब आप कंपटीशन में नहीं हो। यस, राइट। अभी तो आप कंपटीशन में हो, और जब आप कंपटीशन में हो तो वहां पे कंपटीशन के अकॉर्डिंग जजमेंट होगा ना। तो अगर बंदा फंबल कर रहा है तो उसे रेडियो हिट कैसे मिल रहा है? चाहे भाई मैं ये कहता हूं टॉपिक 100% अच्छा है, आपने जो परफॉर्म करा ऐसा किसी रैपर ने आज तक नहीं करा, मैं ये भी मान रहा हूं। सही बात है, आज तक ऐसा परफॉर्म ही नहीं करा किसी ने। आपने इतना भयंकर परफॉर्म करा, पर जब आप फंबल कर गए, जो सबसे पहली चीज है जो आपको एक आर्टिस्ट अगर अपने आर्ट में गलती कर रहा है परफॉर्म करते, जो कि होती है, मैं मानता हूं इस बात को कि गलती होती है, पर कंपटीशन में जब आप कर रहे हो तो उसके मार्क्स तो कटेंगे ना। आप रेडियो हिट कैसे दे दे रहे हो यार? तो ब्रो जब रेडियो हिट फिर दानिश से क्यों छीना गया रेडियो हिट? उसे दे देते, उसकी ठीक है इमेजरी तो नहीं सेट थी, उसने फंबल नहीं का फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी, तुम उसे 7-7 मार्क्स। इवन वो बीट बॉक्स भी कर रहा है, वो सैक्सोफोन भी बजा दे रहा है, सब कर दिया उसने ना, उसने अपनी भेलों का जोर लगा दिया वहां पर, बस भेलों का जोर लगा के सब कुछ कर दिया, पर उसे 7-7 मिले। ये जो रूल बेंडिंग की हिपोक्रेसी है ना एमटीवी हसल की, वो मेरे मतलब समझ से परे है, बिल्कुल परे भाई। वहां एक बैलेंस जजिंग जो है ना वो नहीं हो रही फिर भी थोड़ा बहुत कर रहा है। ईपीआर कर रहा है, डीएमसी भी कई बार, डीएमसी भी कई बार, डीएमसी में भी 1-2 जजिंग तो मुझे भी थोड़ा अजीब सी लगी। बिल्कुल ईपीआर ने इसे 6 मार्क्स दिए, 6 से भी कम देने चाहिए थे, ठीक है। और रफ्तार है निक्का सिर्फ ईपीआर ने यहाँ पे एक अच्छी जजिंग करी, सिर्फ ईपीआर ने एक अच्छी जगह बल्कि डीएमसी ने भी 8 दे रखे हैं और रागा ने तो 9 ही दे रखे हैं। मतलब रागा सच में ये गलत नहीं है, वो बह रहे हैं भावनाओं में। और भाई फिर ऐसा होता है ना, आप ऐसा जज नहीं कर रहे। फिर एक ऐसा होता है कि यार इसके ऊपर तो मैनेजमेंट का हाथ है, इसको आगे पुश किया जा रहा है। ये और ये तो यही सोचेंगे रियलिटी शोज का थोड़ा ये होता ही है, होता भी है। स्क्रिप्टेड शोज होते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो मिलेगा। फिर थोड़ा सा भले वो बोलेंगे कितना कि ये है वो है, पर आज के टाइम पे रियलिटी शोज के बारे में हर किसी को पता है गाइस कि हाउ इट वर्क्स। कितना ही अच्छा ट्रैक हो ना, कितना ही अच्छा ट्रैक हो, मैं कह रहा हूं अगर आप फंबल कर रहे हो तो आप उस हिसाब से जजिंग करो। आप ना फिर रीजनिंग मत दो ये कि आगे जाके ये होगा वो होगा, ठीक है। इट्स अटरली स्टूपिड रीजनिंग। यस, तो सही रहा गाइस, बढ़िया रहा। चलिए ये बात थी, हमें जो लगा, आपको क्या लगता है आप भी बताइएगा। आपको क्या डिसअपॉइंटेड यार क्योंकि अपना सर पकड़ लिया था, मैंने कहा क्या कर दिया लोगों ने। ऑब्वियसली यार मेरे को भी बहुत बुरा कि एक तरफ जजिंग, वहीं पे ना दानिश ने अभी एक पहले करा परफॉर्म, और वहीं पे अजितेश भाटी। अभी कैसी जजिंग कर रहे हो? मजाक चल रहा है। सोच रहा होगा मेरी क्या गलती है, मैंने सैक्सोफोन में अपना बेलों में जोर लगा दिया, बहुत हवा लगती है भाई। सही सारे के सारे फेफड़े फूल गए उसका सैक्सोफोन बजाते बजाते, और उसको वैसी दे दे रहे। अरे ठीक है यार, जो होगा होगा। और कंपैरिजन भाई पैराडॉक्स से कर रहे। पैराडॉक्स ने अपना ग्लिच एक गाना परफॉर्म करा, उसके और भी ट्रैक्स हो गया यार। कंपैरिजन सोच के करो यार, सही बात है, सोच के करो। हाँ मैं मानता हूं ईपीआर ने कहीं ना कहीं जो कंपैरिजन करा वो ट्रैक के बेसिस पे करा कि ऐसा उनके साथ भी हुआ था, वो हिट बन गया। बट दीज आर ऑल फ्यूचरिस्टिक थिंग। मुझे लगता है ना ये फ्यूचर में होगा। कहीं ना जो तुम्हें ऑटोनॉमी दे रखी है ना, पावर दे रखी है एज अ जजेस, तुम्हें ना खड़ा होना चाहिए। तुम सिर्फ फ्लो के साथ बहते बहते जा रहे हो, ठीक है। उन दो ने पता नहीं क्या फूक के बैठे, उन्होंने दे
दिया वहां पे, ठीक है। तो 3 खड़े होना भाई, तूने कैसे दे दिया? तो मतलब ये तो डिक्टेटरशिप हो गई, सब मंत्री मिले हुए भयंकर, सब मंत्री मिले हुए आपस में ही चल रहा है काला धंधा भयंकर, ऐसे थोड़ी ना होता है, वो भी फालतू की बात। सारे मंत्री मिले हुए आपस में, सारे मंत्री मिले हुए, बढ़िया चल रहा है। हाँ। किसने कहा काला सोना फूंक के आओ तुम? बेवकूफी बोल रही, अटर रबिश। तो चलिए गाइस, जोक्स अपार्ट। और फिर इसके बाद गाइस हमारे जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट आए वो विचार आए ईपीआर रेबल से, और ट्रैक इनका हाथ से था, हाथ से, हाँ। अच्छा ट्रैक इन्होंने वो करा। एंड तो भाई कैसा लगा आपको, मतलब विचार ने जो इस बार विचार अरे बोल लेते तो यार कंप्लीट तो कर रहा था यार। विचार ने जो अपने विचार प्रकट करे, उन विचारों पे आपके क्या विचार है? यार आई एम टोटली हाइप्ड अप। बात ये हुई ना कि मुझे ना विचार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। विचार का जो एक तो ना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा यहाँ पर उनका। भाई देहरादून का लौंडा है यार, देहरादून का लौंडा, प्राउड फील करा रहा है लौंडा। प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना, शिकस्त को जो उन्होंने जिल्लत से जो उन्होंने चेंज किया ना, चौथे बार में वो उन्होंने खुद चेंज कर दिया। मतलब यार वहां पर रागा ने भी कहा कि मैं 1 मार्क्स से यहां पर दूंगा, और इम्प्रोवाइजेशन के लिए इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है। तो यार उन्होंने अपने ट्रैक की अगर आप बात करें तो स्टार्ट करी हमिंग से, इस तरीके से स्टार्ट करा। हुक बहुत बढ़िया था, वाइब मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा मुझे स्लाइट ब्रेथ कंट्रोल का प्रॉब्लम लगा, बहुत माइन्यूट लगा। पर मैं रफ्तार की इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि वो परफॉर्मेंस को ओवर करने की कोशिश कर रहे थे। ही वॉज नॉट इन कंट्रोल, ही वॉज टोटली इन कंट्रोल। रफ्तार पता नहीं क्या बोल रहे हैं वहां पर। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बोली है ना यहाँ पर भाई की, सही बात है, बोल रहे पता नहीं क्या, यहाँ पर विचार को बोल रहे हैं तुम ओवर कर रहे थे। ब्रो बिल्कुल परफेक्ट पड़ रहा था, कहीं भी वो ओवर द, बल्कि बहुत थोड़ा ब्रेथ का कंट्रोल था, पर आप उसे ये नहीं कहेंगे कि मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे उसे। मेरे हिसाब से ना जो मेलोडी परफॉर्म करी गई है उसमें अभी तक विचार ने सबसे बेस्ट मेलोडी और बार्स का कॉम्बिनेशन दिया 9th एपिसोड में, है ना भाई? मेरे को जो लगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही लीथल निकल के आया भाई, बहुत ही लीथल निकल के आया। कहीं ना कहीं वो एडिक्टिव पर्सन के बारे में उन्होंने टॉपिक रखा हुआ था, और इमेजरी भी उन्होंने सेट कर दी थी। फिर डीएमसी ने जैसे बोला कि डीएमसी ने कहा कि जैसा सेकंड वर्ड्स में आपने जो वो घुमाया, हाँ, वो बहुत सही था। इट्स रियली डिफिकल्ट, वो बहुत सही था वो। तो गाइस विचार ने भाई हमें पर्सनली बहुत प्राउड फील कराया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और जिस तरीके से उन्होंने मेलो रैप को जो परफॉर्म करा, जो लास्ट एपिसोड में हम इसी पे लड़ाई चल रही थी हमारी कि भाई दिस इज अ मेलोडी रैप। तो गाइस ये जो हो रहे हैं ना, ये सब मेलोडी रैप के कहे जाते हैं। बिल्कुल, अब इस पे मैं फिर वही बात बोलूंगा गाइस, सिद्धू मूसेवाला जी और करण औजला जी ऐसे कब करते हैं? वो गाने गाते हैं भाई, गाने गाते हैं, देख लो प्रूफ। ये इसमें वंसे गाने यार, सिद्धू मूसेवाला कब रैप करता था मेरे आज तक समझ में नहीं आया। देखो गाइस, एज अ हमें आर्टिस्टों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी खुद रिस्पेक्ट है। करण औजला अपने जॉनर में बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, सिद्धू मूसेवाला जी भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, सिद्धू मूसेवाला, पर वो हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं थे, जस्ट व्हाट वी मेंट। सिद्धू मूसेवाला लिखते बहुत अच्छे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रैप करते हैं। हाँ, ही इज नॉट अ रैपर। ये मेलोडी रैप है गाइस, और इस तरह करा जाते हैं। रैप में आप मेलोडीज, सिंगिंग पार्ट को जो ऐड करा जाता है वो इस तरह तरीके से ये होते हैं कि इसमें आपकी थोड़ी मेलोडी होती है और बाकी पार्ट आपका वर्सेस होते हैं। दैट इज, इस तरह से आप इंक्लूड करते हैं, राइट? तो गाइस विचार को फिर डीएमसी ने 10 दिए थे और 9 डीनो ने दिए और 9 आपके बाकी उनसे मिले, आपको रागा से मिले। तो और अब आप सोचिए यहां पे भी 10, 9 मिलने के बाद रेडियो हिट नहीं मिला भैया, और वहां अजितेश भाटी फंबल कर गए, रेडियो हिट मिल गया। ये स्टूपिड कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा गाइस समझ नहीं आ रहा है, और लग रहा है कि एक बंदे को पुश किया जा रहा है, या तो लगता है इन्होंने रेडियो हिट के अगर कुछ क्राइटेरिया सेट करें तो प्लीज उनको डिफाइन कर दें। सही बात है कि भाई हम इस तरह के वजह से रेडियो हिट दे रहे हैं। ठोक के वहां बांट रहे जैसे, मतलब ऐसे बढ़ रहा है कि भाई हाँ कि भाई 10 में 5, 10 में 5, 10 में 10, 10 में 10 वाला सीन हो रखा है, आओ और लेके जाओ। अरे यार थोड़ा लेवल तो रखो यार, लेवल रखो, रेडियो हिट का लेवल रखो यार। 4 से 5 बंदों से ज्यादा का नहीं मिलना चाहिए। अगर आपके 15 से 16 यार 16 कंटेस्टेंट में 10 को मिल रहा है, तो मतलब वो 6 बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल भूतिए थे वो, हैं भूतिए ही है, भूतिए थे वो, भूतिए तो जजेस वाले जो जितेश भाटी को फंबल करने के बाद रेडियो हिट पकड़ा रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंस है भाई उसकी, तू ये बता। वही तो मैं कह रहा हूँ उसकी यार। रेडियो हिट तो ऐसा हो गया कि चलते चलते, अच्छा तेरी शक्ल अच्छी, रेडियो हिट तेरे को, तूने हुक बहुत अच्छा गाया जो फ्यूचर में जाके क्रैक हो जाएगा।
तूने हुक बहुत अच्छा गाया जो फ्यूचर में यूट्यूब में शायद तो इसलिए मुझे रेडियोहेड और फंबल करे और कंपटीशन जाए भूतिया की गोद में, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी उसमें हक दिया तूने, बार खा दिए, सब बीट मिस कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू रेडियोहेड लेके जा, क्योंकि अगर तू ये गाएगा यूट्यूब पे तो वो क्रैक हो जाएगा। यार आपने जो एक बड़ी चीज होती है ना, जितने भी बजर्स होते हैं वो तब दिए जाते हैं जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करा है बंदे ने। अब सोचो ना, फिर जो बंदा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है उसको रेडियो हिट मिल रहा है, और जो बंदा गलती कर रहा है या कुछ कमी है उसके पूरे ट्रैक में ओवरऑल और उसको रेडियो हिट मिल रहा है, तो भाई आप सोचो ना दोनों को आप कैसे एक ही तराजू पे कैसे तोल रहे हो आप दोनों को। बिल्कुल, तो एटलीस्ट मतलब ये यार हसल ने बहुत गलत करा हुआ है। अब मैं ये भी नहीं बोलता कि ये जजेस की गलती है, क्योंकि कानों में मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, पता नहीं है, वो बोलते होंगे भाई अबे दे भाई देना, अरे दो भाई दो, इसे आगे बढ़ाना है, इसे आगे बढ़ाना है, फॉलोअर्स आ रहे हैं। हाँ, अरे यार ये तो ये चल रहा है तो फिर अलग ही बात है भाई, ये तो चलता ही है। तो गाइस ये तो थे विचार विद अ स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस, वी लव द परफॉर्मेंस। और इसके बाद आए हमारे वेरी ब्यूटीफुल परफॉर्मर रज्जो। Yes. और ये हैं डीएमसी की टीम से, और गाइस ये आए, इन्होंने परफॉर्म किया, तो ब्रो कैसा परफॉर्मेंस रहा? भाई इनका परफॉर्मेंस मेरे को ना मिड लगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ऊपर है, पर ये भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही खत्म था, क्योंकि जो इन्होंने जो स्टोरी सेट करी, इमेजरी जो सेट कर रहे थे, टॉपिक बहुत अच्छा था। टॉपिक अच्छा था, पिंजरा इनका ट्रैक था, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि भाई ये पिंजरे के अंदर वो है, और अभी उसे लग रहा है कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं ये इमेजरी थी, और मैं एक दिन यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और वो जब वहां बाहर निकला तो कहीं ना कहीं वो फंसा और वापस वो वहीं आया उस पिंजरे। तो एक बहुत सही, मतलब हर कोई इस चीज को इस तरह दिखाता कि मैं पिंजरे में फंसा हूं, मैं बाहर निकलूंगा तो मैं एक आजाद पंछी बनूंगा। पर इन्होंने दोनों साइड दिखाई कि भाई पिंजरे से आप जब बाहर तो निकल जाओगे, पर वहां जो प्रॉब्लम्स होंगी उनका क्या, मतलब एज अ रेफरेंस टू जो इनके पिंजरे में हमारे हुआ है। तो बहुत अच्छे से करा, मेलो पूरा मेलो फॉर्म था, स्टोरी टेलिंग, एलिट्रेशन भाई इन्होंने 11-12 कॉ की उसकी व्यंजन की इन्होंने एलिट्रेशन करी, 11 टाइम्स ये गए, बहुत अच्छा। पर प्रॉब्लम भाई बस इनके साथ थोड़ा यही हो रहा है कि इनकी जो आपके जो बार्स हैं वो ना बहुत सिंपल हो रहे हैं, एवरेज हो रहे हैं, कि बहुत सिंपल राइमिंग है, जाता आता खाता नहाता, इस टाइप में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो टाइप वाला, तो वो हो जा रही है बस, इसलिए थोड़ा सा ये ना पीछे रह जा रहे हैं। अदरवाइज इन्हें वर्क करने की थोड़ा जरूरत है, करने की जरूरत है एज पर द कॉम्पिटिशन। और वो कन्विक्शन भी नहीं दिख रहा था जिस तरीके से आज थोड़ा सा वो लग रहे थे। आप 5वें हफ्ते में हो, और 5वें हफ्ते में भी आप उसी तरह की बार बार मोनोटोनस दिख रहा है, कुछ नया, जहां बाकी के आर्टिस्ट हर बार कुछ नया लेके आ रहे हैं, आप एक तरीके का शुरुआत के हफ्ते से करते हुए आ रहे हो ना, और विद एवरेज बार्स कुछ उस तरीके का दिख नहीं रहा। और इसमें भी टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। सेकंड वर्ड्स में फिर इधर उधर जाता हुआ दिखा, वो इमेजरी क्लियर नहीं हो पा रही। पहले वर्ड्स में तो इन्होंने करा कि पिंजरा है, वो कौवा है, बाहर आने जाने की बात, पर वो सेकंड वर्ड्स तक जाते इमेजरी कहीं ना खो गई, वो पिक्चर ना कहीं खो गई। क्योंकि गाइस मैं भी जब सुन रहा था ना, जब ये थीम पता चला भाई कि ये थीम है, तो मैं खुद आंख बंद करके सुन रहा था कि मैं इमेजिन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, तो तभी ये चीज फील आ रही थी, तो वो कहीं ना कहीं खो जा रही थी। और मेरे को लगता है ये इंसान ना टैलेंटेड बहुत है, इस इंसान को ना बस थोड़ा सा गाइडेंस आई थिंक, या फिर अपने ऊपर थोड़ा काम करने के, बेसिकली बार्स के ऊपर, क्योंकि अब ना एक तो आप कॉम्पिटिशन में हो, और हिप हॉप में भी अब क्या, रैप में अब ऐसा हो गया कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, वर्सेस जो हल्के पड़ रहे हैं, या तो फिर हल्के वर्सेस में आपका डिलीवरी ऐसी हो कि वो आतंक मचा दे, और यहां पे ना वो हो पा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को रिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। ये चीज मुझे इनके बारे में लगी। वही जैसे उसने भी बोला कि रफ्तार ने भी कहा कि आपकी जो लिखारी है, जो लिरिक शीट है, वो उतनी मतलब औसम नजर नहीं आ रही है जितनी 5वें हफ्ते में आनी चाहिए, उतना उस हिसाब का आप में ना वो दिख नहीं रहा है। कोशिश तो कर रहे हो कम बैक करने की, पर उतना इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है जो आप बाकी आर्टिस्टों के लेवल तक दिखे। बल्कि जो इनका फर्स्ट ट्रैक था ना, यस सर, वो तब भी थोड़ा ग्रूवीनेस थी, बार्स उसमें भी सिंपल थे, पर उसमें थोड़ा इन्होंने वर्ड प्ले अच्छा खेला हुआ था। अब एक्चुअली ना इनको थोड़ा होता है ना कि अब ये तैयार नहीं है पूरी तरीके से, जो मेजरली बात है। अब आप उन्हें कितना भी रगड़ लो इस सीजन, वो नहीं निकल के आने वाला, उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी पहले उस चीज की। हाँ, एटलीस्ट 2 to 3 years और अपने पे देना पड़ेगा, बहुत सीरियसली देना पड़ेगा, सीरियसली देना पड़ेगा, तब जाके वो बात निकल के आएगी। पर एज एन परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट,
ये महसूस हुआ है कि इस बंदे के अंदर वो कैपेबिलिटी है, ये कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये कर सकते हैं, और इस चीज का इनको बहुत अच्छा वो मिलेगा गाइज, ये बात तो मुझे लगती है, राइट। तो गाइज ये तो था हमारा जो 9th एपिसोड था, वो यहाँ पे खत्म हुआ। फिर आए हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जो है 10वें एपिसोड। और भाई इस बार तो जो एंट्री, आपका तो फेवरेट आर्टिस्ट है भाई अपना यूपी का चीता यस सर भाई साहब, गलत करम गलत यार, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट में से, मतलब जिस तरह की नहीं है, बढ़िया आर्टिस्ट, मेरे भी अच्छे हैं। पैंथर की जिस तरह की डिस्कोग्राफी अभी तक रही है ना भाई, फेवरेट आर्टिस्ट में से एक है मेरे। नहीं भाई, पर पता है मैंने बोला क्यों, क्योंकि आप गुनगुनाते रहते थे ना इसके गाने, याद है आपको स्टार्टिंग में, सैया जी दीवाने, सैया जी दीवाने मेरे, सैया जी दीवाने, बहुत सही। और आए उन्होंने अपना परफॉर्म किया, क्योंकि एमटीवी हसल के साथ इनकी भी अलग कहानी रही है बहुत, इन्होंने बहुत स्टोरियां शेयर हुई हैं, बहुत स्टोरियां शेयर हुई यार इंस्टाग्राम, इवन रफ्तार भाई की भी भाई तुझे पता है लश्करी ने अपने एक ट्रैक में इसे पैंथर को वो भी किया था, डिस कर रखा है तभी। तो लग रहा था, मतलब मैंने न्यूज में सुना, रोहित जोन की किस में सुना मैंने, तो राज जोन नहीं रोहित जोन एक वो नहीं है जो हिप हॉप की न्यूज देता है, ओके यस यस, तो उसमें सुना था, तो वो यही बोल रहे थे कि शायद कुछ लफड़ा हो सकता है, पर कुछ हुआ नहीं। लश्करी अपना एक तरफ बैठे थे, वो आए, उन्होंने ट्रैक अपना अच्छे से परफॉर्म किया, बात करी, तो वो चले गए। तो गाइस यहां से स्टार्ट हुई पैंथर के एक बड़े अच्छे ट्रैक के साथ, उन्होंने परफॉर्म किया, फिर वो चले गए। उसके बाद 10वें एपिसोड की स्टार्ट हुई हमारी लिल भाटिया के साथ। तो नहीं, फिर भाई पैंथर ने करा और अच्छा परफॉर्म करा, बंदे ने वो दिखाया कि भाई ये अपने हसल सीजन में बहुत जल्दी आउट हो गए थे गाइस, पर उस चीज का पर बाहर निकल के इन्होंने आतंक मचाया यार, जो गाने डाले, शोज करे और अपना वो बिल्ड, मतलब जब बंदा स्टेज में आया ना तो वाइब तो आ रही थी कि भाई रैपर पैसा कमा रहे हैं, उनको देख के भाई बाहर ही थी गाइस। तो बहुत बढ़िया। फिर गाइस इस एपिसोड में जो हमारे स्टार्ट हुआ वो हुआ लिटिल भाटिया के साथ, जो कि डिनो वॉरियर्स के टीम से हैं। तो भाई क्या लगा इस बार हमारे बिहारी बाबू ने, क्या जलवा दिखाया बिहार का? बिहारी बाबू इस बार थोड़ा सा कहीं डाउन नजर आए मुझे यार, परफॉर्मेंस में भी थोड़ा डाउन नजर आए। एक तो फंबल करे बीच में, 2 सिलेबल्स ही छोड़ दिए, ठीक है, जो ये बार था इनका, आज नहीं तो फिर कभी, आज नहीं उसमें आज नहीं का वो कर दिया, बिल्कुल ठीक है। ब्रेथ का प्रॉब्लम आ रहा था, ही वाज गेटिंग आउट ऑफ ब्रेथ इन बिटवीन मिड वर्सेस में, कहीं ना कहीं उनका ऐसा लग रहा था जैसे आउट ऑफ ब्रेथ जा रहे हैं। स्टार्ट बहुत अच्छी थी, कोरस अच्छा लग रहा था, ठीक है, स्लाइटली आउट ऑफ ब्रेथ, स्पोकन वर्ड स्टाइल ऑफ रैप था, वेरिएशंस अच्छा कर रहे थे, खास करके जब एक वो वेरिएशन आया उनका, सनम तेरी बसते बहाने बातें, तो वहां पर जो वो उस तरीके से वो कोरस अच्छा उसमें गए और वहां पर जिस तरीके से किया ना उन्होंने, ठीक है। फिर एक जगह और फंबल करे, फंबल्ड एट पायल इशारे करता, पायल यहां पर, ठीक है, इसमें फंबल कर दिए। तो अगर वो इस परफॉर्मेंस को अच्छे से भी कर देते ना, तो भी कहीं ना कहीं मुझे वर्ड्स में उनके वो इमेजरी सेट होते हुए नजर नहीं आ रही। कई जगह स्ट्रक्चर्ड नहीं था ठीक से, कई जगह डेविएट हो रहा था। और मैं एक और रफ्तार की बात से वो करता हूं कि यहां पर डाली जा सकती थी थोड़ा सा, मैथिली डाली, भोजपुरी जो इनकी लैंग्वेज है उसको ऐड करा जा सकता था, बिल्कुल डाल सकते थे। और गाइज सबसे अच्छी बात ना, बीट बहुत प्यारी थी इसमें, आपको सितार का सैंपल मिला, तबले का सैंपल था इसमें, एक इंडियन क्वालिटी वाली बीट जो हमारे यूपी उत्तराखंड इनमें मतलब जो यूज करी जाती है, यूपी बिहार में बहुत यूज होती है इस तरह ना, तो वो एक इंडियन टच था बीट में ना, वो बहुत अच्छा था। मेलो फील में ही रह रहे हैं सारे आर्टिस्ट, मेलो फील में ही गा रहे हैं। इस बात पे भी हम जरूर बात करेंगे कि भाई और भी बहुत तरीके हैं वही अपना इश्क जाहिर करने के हैं, तो वही, और इनका वही, अब ग्रामेटिकल मिस्टेक भी यहां पर वही था कि पायल इशारे करता देख, पायल फीमेल है, पायल इशारे करती देख यहाँ करता करती का 1-2 जगह पे इन्होंने किया, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक पिछली बार भी हुई थी नगमा नगमे में, तो वहां पर मैंने रफ्तार को वो किया था बिल्कुल, क्योंकि वहां पे बैठ जा रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा ऑड लग रहा है वो थोड़ा, इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा, पायल यूज कर रहे हो तो। और इस चीज में यार थोड़ा स्क्वाड बॉसेस को ध्यान देना चाहिए ना आपकी टीम में, तो एक बार आप देखते होंगे कि भाई बंदा लिख क्या रहा है, तो ये थोड़ा सा गलती यार आर्टिस्ट कंटेस्टेंट की है, पर मेरे को लगता है थोड़ा स्क्वाड बॉसेस की भी यहाँ पे गलती बनती है, राइट, उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप स्क्वाड बॉस हो यार,
तो यहाँ पर जो हमारे लिल भाटिया थे उन्हें डीएमसी ने साथ दिया, रागा ने साथ दिया, ईपीआर ने, और सही भी है गाइस। देखो कहीं ना कहीं उनके फंबल हुए, बेटर उनके वर्ड्स ना बेटर हो सकते थे, और हर बार वो अपनी मैथिली और अपनी नेटिव लैंग्वेज का वो ला रहे थे टच। तो यहाँ पे अगर वो ले आते ना, क्योंकि मेलो फील चल रहा था, मेलो फील में वो ना होता नहीं है जब आप एक बहुत प्यारा सा गाने में एक अलग लैंग्वेज उतर जाए, तो वो एक अलग ही डिफरेंट लेवल पे ले जाते हैं। फुल फ्लेजेड ट्रैक हो सकता था, क्योंकि इसमें ना अगर ये थोड़ा इमेजरी का देख लेते और बाकी फंबल नहीं करते तो ये ट्रैक ना बहुत फ्लॉलेस जा सकता है। इसमें जिस तरीके के इन्होंने वेरिएशंस किए थे ना फ्लो में, वो बहुत अच्छे थे। ये कहीं ना कहीं फिर उसी चीज में थोड़ा अटक के रह गए, फंबल कर गए दो जगह पे, फिर उसके बाद ये कंपटीशन में यार थोड़ा आपको वो करेंगे। बट वी होप कि भाई आगे बेटर होते जाएं, क्योंकि अब मौके बहुत कम मिलेंगे भाई बेटर होने के, क्योंकि कब कौन बाहर हो जाए यू नेवर नो। तो मुझे लग रहा था कि कहीं शायद रफ्तार रेडियो हिट ना दे दें। हाँ यार, जैसा देते जा रहे हैं पीछे से, पता नहीं क्या जब भाटी कई जगह पे तो फेवरेटिज्म वाला टाइप ऐसा कुछ लग रहा है भाई, ये क्या ही चल रहा है ना। पर गाइस मजा, मतलब ठीक है, तो ये सही वो रहा कि मतलब इन्होंने गलती करी तो इन्हें नहीं मिला, जो कि ऐसा ही होना चाहिए, राइट। और बेसिक चीज है, आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप मेन चीज फंबल कर गए तो यार मामला ही एक तरह से खत्म हो गया। तो गाइस ये तो थे लिल भाटिया की थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट परफॉर्मेंस, और उसके बाद आए हमारे स्याही फ्रॉम अहमदाबाद। तो गाइस स्याही ने भी किया। अब आप बताइए कि मिस्टर हो पाया कि नहीं हो पाया स्याही से, इस बार स्याही बिखेरने में कामयाब रहे कि नहीं रहे? स्याही देखिए अच्छे उससे आए, देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा मेलो फॉर्म में भी ये भी थे, और इन्होंने बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट करा। बीच में एक फंबल हुआ गाइज, एक वर्ड का फंबल हुआ, और इनकी मैं कहूंगा यार, इनकी जो पूरी परफॉर्मेंस है इनकी तरफ से तो नहीं, पर जजेज की तरफ से ये कॉन्ट्रोवर्शियल बन गई एक तरह से, राइट। क्योंकि यार एक चीज बहुत अच्छी, उन्होंने फट एक शब्द का फंबल दिया, पर उन्होंने फट उठा लिया, जो एक आर्टिस्ट की बहुत अच्छी क्वालिटी दिखाता है कि वो कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद भी स्टार्ट में फ्लो का वेरिएशन बहुत अच्छा था, वर्ड प्लेस के साथ इन्होंने बहुत सही खेला था, और अपने मिस्टेक अपने दोस्त को जो शाउट आउट दे रखा था, और इन्होंने ना स्टोरी बहुत अच्छे से बताई कि यार इन्होंने शायद उस टॉपिक पे बात करी, जैसा रफ्तार ने कहा कि मैं सहमत उस बात से कि जिस टॉपिक कोई बात नहीं करता, कि जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो तो चलो हो गए, पर जो नहीं हो पाए उनका क्या। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर में जो बात करी वो बहुत अच्छी लगी। तुझे याद होगा पिछले एपिसोड यानी 9th एपिसोड में इक्का ने एक फ्री स्टाइल करके दिखाया था कि कैसे स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं। स्याही का रैप उससे इतना सिमिलर लग रहा था, मतलब टेक्निकली नहीं, टेक्निकली क्योंकि जितनी लेयर स्याही के उसमें थी ना, जिस तरीके से वो बता रहे थे अपने दोस्त का कि भाई ये है वो, हर तरीके से उन्होंने बड़ा अच्छा लिरिकली डिस्क्राइब कर रखा था। पर फंबल और एक आप वो लाइन जो डीएमसी ने पकड़ी वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी कि आंसू पोंछ मदद मांग झिझक मत, कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से तोड़ के बोली ना उन्होंने, क्योंकि उस लाइन उस बार के ऊपर फ्लो गाइस अलग था, फिर वो नीचे फट बदला, फिर वापस वो स्विच उसी पे आ गए, तो वो स्विच उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा था। पर यार वही फंबल वाला जो खेल, वही चीज ना, लिरिक शीट बहुत अच्छी थी बिल्कुल, पर उसे परफॉर्म नहीं कर पाए, और एट द एंड ऑफ द डे आप वहां परफॉर्मेंस के लिए जा रखे हो, आपकी परफॉर्मेंस अगर उस तरीके से निकल के आएगी तो फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। और वो कहीं ना कहीं जब वो फंबल हुआ ना यार, मुझे लगता है उसके बाद वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी जो उससे पहले उनका कॉन्फिडेंस आ रहा था, वो फर्क आता ही है यार। अगर तुम्हें गलती हो गई तो उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस स्टाइल का रहेगा नहीं, वो फर्क आता ही है। पर थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस उनका डाउन लगा, और उसके बाद वो पूरी परफॉर्मेंस उस तरीके से निकल के नहीं आई जिस तरह की आनी चाहिए थी, थोड़ा सा वो फर्क पड़ गया। पर गाइस अपार्ट फ्रॉम दिस डीएमसी ने 10 दिए उन्हें, जो अपने जेन 10 के लिए मानी जाती हैं, पता नहीं अब यहीं पे जजिंग पे बात आ रही है गाइस कि जजेस क्यों कर रहे हैं सर डीएमसी ने उस चीज को। अब नहीं हुआ वो, कभी तो तुम्हें वो चीज भी हिट कर रही है जो किसी को हिट नहीं कर रही है, किसी को सुनाई भी नहीं देगी, तुम कहीं पर ऐसे पकड़ लोगे जल की। एक शायद पिछली उसमें भी हुआ था, पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस में ही हुआ था, किसी को सुनाई भी नहीं दी, इन्होंने बोला कि आपका थोड़ा ड्रॉप डाउन 0.9999 समथिंग वो हुआ, तो वो 1 मार्क्स काट लिया, बल्कि बाकी 2 जजेस ने 10 दे दिए। सोचो, और डीनो भाई तो बिल्कुल ही मस्त अपना फील करते हैं बस गाना की कैसा मुझे फील हो रहा है उसके हिसाब से जजिंग करते हैं। तुमने फंबल किया है और बहुत बुरी तरीके से किया है। सिर्फ ईपीआर ने 2 मार्क्स काटे उनके और उन्होंने 8 दिए, राइट। बाकी दोनों जजेस ने 10 क्यों दिए, आई एम नॉट
really understanding this thing कि why they both have given 10 marks. चलो ठीक है, स्क्वाड बॉक्सर ने तुम्हें 10 9 10 दे दी, जो भी दिया, ठीक है, 29 मार्क्स। फिर आया सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा, ये दो जो बैठे हैं ना वहां पर, ये क्या धुरंधर, मेरे धुरंधर्स मैन, क्या चल क्या रहा है इनके दिमाग में। रेडियो हिट, तुम यार फ्लॉलेस परफॉर्मेंस को ही रेडियो हिट दोगे, तभी वो वहां रखा गया है। तुम हर बंदे को रेडियो हिट पकड़ा दे रहे हो, तो भाई फ्लॉलेस परफॉर्मेंस की बात है, कुछ ठीक है, तुमने पता नहीं क्या मापदंड सेट कर रखे हैं। तुम दानिश को भी रेडियो हिट दे रखे हो, उस दानिश को क्यों नहीं दिया? फिर दानिश को तो समझ में नहीं आ रहा, दानिश को चीज समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी कर दे रहे हैं, कहीं भी गलती करने पे वो मिल रहा है। और कहीं ना कहीं रागा बोल रहा हूँ, सॉरी, अपना इक्का जाके उन्हें हक कर रहे हैं, भाई तूने क्या कर डाला, तूने तो भयंकर ही कर दिया सब। नहीं ब्रो, तो चल ठीक है, मैं दानिश का भी मानता हूँ, उसकी जो इमेजरी थी वो सेट नहीं हो रही थी, विचार को दे देते। हाँ, विचार की तो विचार को भी नहीं दिया, रेडियो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी यार। जिनको देना चाहिए मेरे हिसाब से, एक अजितेश भाटी और एक सिहाई, इन्हें रेडियो हिट नहीं मिलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि हमारे ना, जैसे भाई तू भी बता रहा था कि तू जब जजिंग करता है हाँ, डांसेस की, तो उसके ना कुछ पैरामीटर सेट होते हैं, बिल्कुल ये प्रोटोकॉल्स होते हैं आपको। यहाँ कुछ प्रोटोकॉल्स दिख ही नहीं रही है इनकी जजिंग में, जिसका जो मन आ रहा है वो कर दे रहा है, रूल्स बेंड हो रहे हैं, जिसका मन, जो तुम यार किसी दो बंदों को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। हाँ, वो कहीं ना कहीं ना ये भी लग रहा है कि जजेस के ऊपर वो कान में भी तो हो ही रहा है, उसके वजह से भी बहुत चीजें बदल रही होंगी। कई बार जो इनका मन होगा शायद वो नहीं वो कर रहे हैं, और इस वजह से स्क्वाड अब, क्योंकि जजिंग का स्तर बहुत डाउन हो गया। आप कुछ भी कहो, अब हम ये नहीं कह रहे कि जजेस के वजह से हो रहा है या चैनल की वजह से, क्योंकि हमें भी नहीं पता, पर ओवरऑल स्तर बहुत डाउन दिख रहा है। पीछे मैनेजमेंट को किसने देखा है? एट द एंड जो सामने दिख रहा है, लोग उसी को कोसेंगे। तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ना, तुम उसके लिए खड़े हो रहे हो, तुम वहां जो मन चाह रहा है वो कर रहे हो, और फ्यूचर रेफरेंसेस की वजह से तुम रेडियो हिट दे रहे हो कि होगा मतलब है यार, कंपटीशन में देयर इज नो होगा, इन कंपटीशन देयर इज नो होगा। कंपटीशन में आपने उस मोमेंट पे क्या करा है वो ही आप। भाई एक बात बता, मेरा बोर्ड का एग्जाम है फिजिक्स का, मैं कुछ लिख के ना हूं, पर मुझे आता सब है, तो मुझे मिल जाएंगे क्या मार्क्स? नहीं है ना तुम, और फ्यूचरिस्टिक रिजल्ट आएगा आपका, क्योंकि प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे तो इसका 70% दे दो, ऐसा नहीं होता है यार। ये स्टुपिडिटी है, ये बिल्कुल वो नहीं है। और कहीं ना कहीं गाइस देखिए, सिहाई बहुत अच्छे रैपर है अहमदाबाद के, देखिए जो बना रहे हैं वहां का सीन, उनके एक बहुत स्ट्रांग बंदे हैं, राइट, पर उस लेवल का इन्होंने नहीं परफॉर्म करा। कहीं ना कहीं गाइस वो खुद भी एज एन आर्टिस्ट जानते हैं इस बात को, राइट। तो ये चीज ठीक रही, पर उतना मजा नहीं आ पाया गाइस, राइट। तो गाइस इसके बाद हमारे जो अगले आर्टिस्ट आए वो आए हमारे जो सबसे धुरंधरों में धुरंधर माने जा रहे हैं इस पूरे सीजन के, राइट। तो भाई इस बार की जो साइड 99 ने पेश करी, वो साइड आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी। और सबसे बड़ी बात, जो थोड़ा बहुत हमारी शिकायत थी इनसे कि है ना एक तरह की वो कर रहे हैं, इस बार इन्होंने वो शिकायत भी खत्म कर दी। बिल्कुल नई स्टाइल की परफॉर्मेंस के साथ एक आए, जिस तरह के इन्होंने वेरिएशंस किए फ्लो में, भाई मैं कायल हो गया भाई, बहुत सही। जिस तरह के चॉपर्स ये फ्लोइंग वेरिएशंस के साथ मार रहे थे ना भाई, वो देख के बंदा अबे क्या मतलब, पूरी की पूरी लिरिक्स शीट अगर आप इनकी देखोगे, ईपीआर भी कह रहे थे देख के लग रहा था भाई ये क्या लिखा है, टिम टिम पटा पटा क्या होता, चीट डिमांड जो इंस्टाग्राम में बहुत चल रहा है, वही रागा वही कह रहा था कि चीट डिमांड आज पकड़ लूंगा ये क्या लिखा हुआ इसने। पर भाई जिस तरीके से उसने स्प्लिट किया, जिस तरीके से स्ट्रक्चर किया था पूरी लिरिक्स शीट को, वो भाई कमेंडेबल जॉब, बहुत बढ़िया। पार्टिकर का ना पार्ट टेक करके इनकी जो शीट थी ना गाइस, वो यही कह रहे थे सारे, जैसे कि शीट को देख के लग रहा था कि ये तो बहुत ही मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसने लिखा है, या जो ये शीट लेके आता है ना वो लगता है कैसे, पर जब ये परफॉर्म कर रहा है, मतलब जो इनकी डिलीवरी है ना गाइस, वो बहुत तगड़ी है इनकी। ये बहुत बेसिक चीजों को भी ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाते हैं, क्योंकि एनर्जी, फ्लोज, चॉपर्स, इन चीज का जो इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सही फ्लो था यार, बहुत सही फ्लो था गाइस, ब्लॉक फ्लो वेरिएशन। और जो गाइस भाई इसका टॉपिक भाई ने बहुत सही लिखा हुआ कि भाई मैं सुबह उठ के मतलब, और पूरी इमेजरी आराम से सेट हो रही थी गाइस। आप पूरा होड़ आ रखा था भाई सबसे बड़ी बात है, पूरा विले पार्ले का जो इनका इलाका है अपना, वो चौक से वाले लौंडे सारे वहां पहुंचे, इवन उनका क्रू भी आ रखा था, जो उनका पूरा क्रू है वो आ रखा था। और भाई कहीं फोर्ट
4 से 5 बार बंदे ने फ्लो बदले जो इनके हर परफॉर्मेंसेस में रहते हैं। मुझे लगता है कि 9th और 10th एपिसोड में ना यही कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस थी ना जिससे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट कम हो रहा था। हाँ। नहीं तो जजिंग की वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट आ रहा था उसके बाद जैसे लश्करी की परफॉर्मेंस हो गई या सुजल की परफॉर्मेंस हो गई या 99 साइड की परफॉर्मेंस हो गई, इन लोगों को देख के ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था कि हाँ यार अभी आगे हसल में बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। और मैं कुछ चीजें जरूर बताऊंगा इनके। इन्होंने शाहिद कपूर का रेफरेंस दे रखा था, रश्मिका मंदाना का रेफरेंस दे रखा था, नाना पाटेकर का रेफरेंस दे रखा था। टोनैलिटी में अपनी वॉइस की मॉड्यूलेशन तो एक करते ही बहुत अच्छा है। और भाई सबसे अच्छी बात क्या है, विद यूनिक वॉइस मॉड्यूलेशन विद एवरी फ्लो ही स्विच, मतलब जैसे जैसे इनका फ्लो ये बदलते जाएंगे वॉइस को भी ये बदलते जाते हैं। बिल्कुल 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 वो एक ना बिल्कुल ऐसे चलता है, बिल्कुल साथ में चलाते हैं पैरेलली। बहुत सही। सबसे बड़ी बात है स्पिटिंग जब स्लो से फास्ट भी जाती है ना तो इनकी स्पिटिंग में किसी तरह की क्लैरिटी में कोई इश्यूज नहीं आते। हाँ। क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वर्ड, वो वर्ड समझ में आता है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कहीं कोई वर्ड ब्रेथ की वजह से। हाँ। ब्रेथ कंट्रोल तो इस 21-22 साल की एज में जो ब्रेथ कंट्रोल है ना भाई, वो कमेंडेबल है भाई, बहुत भाई। और आप ये देखिए इन्होंने रणछोड़ दास का पीके मूवी के रेफरेंस है, मूत्र विसर्जन, वो जो करंट लगाने वाला था उसको मूत्र विसर्जन से इन्होंने वो करा। और अकॉर्डिंग टू ईपीआर इन्होंने कहा है परकसिव ऑडिटरी इमेजरी जो इन्होंने सेट करी है भाई, वो जैसे मतलब कहीं ना कहीं तरीके से वो ड्रम की वो आती है बिल्कुल। मतलब उनकी जिस तरह से वो परफॉर्म हुआ, जो ऑडियो निकल के आया ना, उससे जो इमेजरी सेट हुई है वो बहुत सही गई है और बहुत बढ़िया करा है इन्होंने। कहीं मॉशपिट हो गया था भाई, मॉशपिट हो गया था। और कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी बीच में शुरुआत से ही जैसे वो उठे और ऐसा करा, अलार्म बज रहा है, इमेजरी पहली लाइन से ही सेट कर दी। क्योंकि जब वो हुक गा रहे थे लग रहा था बंदा सो के उठ रहा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, पहले लाइन से लास्ट तक। वही मैं आप ही की बात का उसी तरह एग्जांपल दे रहा था। मैंने कहा यार ये लग रहा है ऐसा, और बहुत सही। और गाइस कहीं ना कहीं तीनों उन्होंने 10 दिए, रेडियो हिट मिला। अब सोचो यहाँ एक रेडियो हिट मिला जहां सब कुछ है, और ऐसे रेडियो हिट कहीं और भी मिले हैं जहां अब बताओ इस रेडियो हिट की वैल्यू क्या रहेगी। बेचारा और रेडियो हिट भी कहता होगा भाई मेरे को, मैं क्या मतलब, रेडियो हिट तो जो कहता है, और मंदिर का घंटा आर्टिस्ट जो कहता है ना कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, तो बैलेंस कहां है? तुम एप्रिसिएशन आप खुद ही सोचिएगा, एप्रिसिएशन दे रहे हो जिसने यहां परफॉर्म किया, और उसे भी वही एप्रिसिएशन दे रहे हो जो वहां पर कोई मतलब अच्छा परफॉर्म करना, फ्लॉलेस परफॉर्म करने वाले की कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब फिर यही तो हो रही है, राइट? तो गाइस ये चीज थोड़ी सी है जो हमको इस बार लगी, और हम पूरे उसमें इसीलिए इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि जजिंग के मापदंडों में ये खेल सही नहीं बैठ पा रहा है। एंड हूसो एवर इज रिस्पॉन्सिबल, वी डोंट नो, जजेस, बैक चैनल कौन पता नहीं, पर ओवरऑल नहीं निकल के आ रहा है। तो गाइस ये तो थे 99 साइड विद हिज इम्पैकेबल परफॉर्मेंस, इम्पैकेबल फ्लो, और उसके बाद आई हमारी इंटरनेशनल फ्लो के साथ फो डीएमसी के क्रू से आई। तो ब्रो क्या लगा इस बार, फो कर पाई कि नहीं कर पाई? यार इस बार जैसी स्टार्ट हुआ ना गाना, तो पहले से ही लग रहा था कि कुछ ना कनेक्टेड फील नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में। अगर आपने भी नोटिस करा हो गाइस, आप लोगों ने भी करा हो कि वॉइस ना प्रॉपर नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा ना डाउन करके कर रही हैं। और मैंने उनकी परफॉर्मेंस नोटिस भी करा, बार बार वो ना अपने एयरपीस को वो कर रही थी जिससे म्यूजिक उन्हें सुनाई देता है। आई थिंक या तो म्यूजिक अप एंड डाउन या हाँ। तो स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा, जब सारे जजेस ने बात भी कही कि आपका जो स्टार्ट था ऐसा लग रहा था कि लेजी हो रहे हो आप थोड़ा करते हुए, जैसे आदमी हमिंग टाइप की करता है ना, जब वो रिवाइज करता है तब करता है वो जाता है। तो इस तरह का स्टार्टिंग में निकल रहा था। बाकी देखिए वोकल्स यार उनके हमेशा रहते हैं, और एग्जैक्ट वर्ड है इन्वॉल्व नहीं दिख रही थी वो स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे जब हुक आया, हुक के बाद ट्रैक उठा, और फर्स्ट पार्ट भी बड़ा सॉफ्ट सा गया, मतलब उतना लग नहीं रहा था कि वो परफॉर्म कर रही हैं फर्स्ट पार्ट में। ये चीज का मुझे थोड़ा सा लगा। बिल्कुल। और ना इमेजरी भी कहीं इधर उधर ही खो रही थी, मतलब एक परफेक्ट इमेजरी बन के नहीं निकल रही थी। ऊपर से जो तुम्हारा, यार वही बात है ना, तुम्हें एक बॉक्स में बांध दिया गया है, तुम्हें उसी बॉक्स में रह के तुम्हें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तुम और चीजें ट्राई कर नहीं सकते। अब बात ये था, इमेजरी तुम्हारा थीम था, तुमने वो उस तरीके से तुमने वो बैठा नहीं पाए। फिर उसके बाद जैसा तू बोल ही रहा है कि फ्लो का प्रॉब्लम हो ही रहा था। और मुझे ये लगता है कि आई एग्री टोटली विद इक्का कि अब इन्हें ना कुछ और थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, रैप के थोड़ा और जॉनरोस में भी जाना चाहिए क्योंकि पिछले 3-4 परफॉर्मेंस एक जैसी होती चली जा रही है। एग्जैक्टली, ये 3rd या 4th परफॉर्मेंस है उनकी, और उसमें भी वो सेम
तरीके से आई है, जबकि इस बार तो उन्हीं का वो था स्टोरी टेलिंग, मेलो फॉर्म में वो बहुत अच्छे से कर सकती थी और एपिक ला सकती थी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत एपिक कर सकती थी। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड था कि फो इस बार कुछ खतरनाक कर देंगी, क्योंकि यहाँ पे मेलो तो चल ही रहा है, साथ में मेलोडी रैप कर ही रहे हैं और वो उनका काफी अच्छा इस बार एक चीज मुझे थोड़ा ठीक लगी परफॉर्मेंस में कि ब्रेथ कंट्रोल इस बार मुझे थोड़ा ठीक लगा। ब्रेथ का इस बार देयर वर पॉकेट्स पॉजेस थे कि जहां पर वो सांस को अपने को वो कर सकें, और कोरस और रैप का जो वर्ड्स था ना वो नाइसली बैलेंस था। तो फिर वही चीज थोड़ा टेक्निकली वो इस बार ही बल्कि वर्स थोड़ा कम ही था और सिंगिंग तो था ही ज्यादा, पर ये है कि बैलेंस वो लग रहा था। तो हाँ, थोड़ा सा फर्क जरूर था पर बैलेंस वो लग रहा था, ये था। और उतना वो नहीं जा पाया, और बिल्कुल जैसे भाई ने भी सही बात बोली कि जो, और इक्का ने भी जो बात बोली वो सही बोली कि एक्सप्लोर योरसेल्फ। अब थोड़ा, और वो हम पहले एपिसोड से बोल रहे हैं भाई, वर्स डालो थोड़ा सा यार, हार्डकोर जाओ, थोड़ा सा हार्डकोर रैप भी दिखाओ, मेलो भी दिखाओ, तभी तो दिखेंगे कि आपकी आप यार जब आप कल खुद बैठ के देखोगे ना अपनी परफॉर्मेंसेस, तो आपको दिखेगा अच्छा इस एपिसोड में यार मैंने ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, तो वेरिएशंस दिखेंगे, और वेरिएशंस की कमी दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो गाइज अब उसके बाद जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट आए वो हमारे भाई हमेशा से फेवरेट हैं और बहुत ही तगड़े कंटेस्टेंट है, पर उनका नाम है नाम सुजल। और भाई आपको क्या लगता है इस बार नाम सुजल जिस तरह की स्टोरी के साथ आए, क्या वो आपको हिट करी या नहीं करी? ब्रो मुझे लगता है ना इट वॉज वन ऑफ हिज फाइनेस्ट वर्क अभी तक का। हाँ बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि लिरिकली सुपीरियर जो डोमिनेशन है ना यार नाम सुजल का एमटीवी हसल सीजन 4 में, लिरिकली टेक्निकली ही इज फार सुपीरियर देन एवरीबॉडी। ठीक है, अब देखो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए। एक तो मुझे जो सबसे बढ़िया लगा जिस तरह का फ्लो था, देख इसमें ना इस पूरे ट्रैक में स्नेयर्स नहीं थे। हाँ, स्नेयर्स पे अपने उसको हिट करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसा डीएमसी ने भी कहा। ये एक्चुअली ना आप देखोगे जो कन्वर्सेशनल रैप्स होते हैं या जो बिल्कुल स्पोकन वर्ड रैप्स होते हैं, उसकी बीट ऐसी होती है, स्नेयर्स नहीं होते। तो उसमें तभी मैं पहले भी कहता था ना ये डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि आपको हिट करना उस पे बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप स्नेयर आपको ना आपकी बात को एक एंड देते हैं आपके बात को। बिल्कुल, तो वहां पर हिट करना और वहां से उठाना वो बहुत डिफिकल्ट था। इवन डीएमसी ने ये बात कही थी। बिल्कुल। फिर उसके बाद स्पोकन स्टाइल ऑफ वर्ड इमेजरी बिल्कुल क्लियर कर दी थी इन्होंने, पहले ही उससे करनी शुरू कर दी थी। सबसे बड़ी बात इनके ना इन्होंने छोटे छोटे ब्रेड कम्स डालने शुरू कर दिए थे शुरुआत से ही, क्लाइमेक्स तक पहुंचते लेयरिंग बहुत अच्छी थी, स्ट्रक्चरिंग बहुत बढ़िया थी। लेयरिंग में जिस तरीके से ये मतलब अपने मेडिकल एग्जाम से पहले तो फादर को ये बता रहे हैं कि फादर ने मेरे पे सारा बोझ डाल दिया और मेरे सपनों का क्या होगा। फिर ये मेडिकल एग्जाम दे रहे हैं, वहां इनकी ग्रैनी की डेथ हो जाती है। फिर एमबीबीएस के पेपर स्कैम का चलता है, स्टूडेंट स्ट्रगल, ऑल इंडिया रैंक जो नंबर 1 है वो फांसी लगा रहा है। तो इनका जो एक स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है ना, ये स्टिच करते हुए चल रहे फोटोज को, मतलब एक तरीके से जैसा होता है ना कि ये सारे फोटोज को स्टिच किया, और ओवरऑल जब आप देखोगे तो एक बड़ा कैनवस आपको दिखेगा भाई ये क्या कर दिया। बहुत बढ़िया स्टोरी। इनका गाइस एक सबसे बड़ी बात थी ना इनकी, एक तो लाइंस बहुत अच्छी लिखी, जैसे एक लाइन उन्होंने लिखी थी, इन सालों तानों ने सिखाया कि आगे टंगी घड़ी ये दिलासों से नहीं ठहरेगी। हाँ, ये इन्होंने बार लिखा था कि आप देखो ना कितना गहरा। इवन रफ्तार ने भी इस बात पे बोला था कि भाई कि ये जो घड़ी है ना ये सिर्फ दिलासों से नहीं रुकने वाली, हमें कुछ करना पड़ेगा तभी मतलब वो होगा भाई, इतना गहरा। और अगर इक्का ने भी कहा था कि अगर आपको स्टाइल रैप करना है, इस तरह का जो कन्वर्सेशन स्टाइल रैप है, तो आपकी एक इमेजरी होनी चाहिए, A to Z जाना चाहिए, आपका कनेक्ट होना चाहिए। तो जिस तरह का कनेक्शन सुजल में था ना वो बाकी किसी और परफॉर्मेंस में उस तरीके से नहीं दिखा था। इस थीम को ना गाइस अगर किसी ने सबसे बेस्ट निभाया है तो वो नाम सुजल ने निभाया है। प्लस एक चीज मैं आपको इनकी बताता हूं, इनके टॉपिक्स देखो आप, ठीक है। इन्होंने स्टूडेंट प्रेशर पे बात करी, इन्हें पेरेंट्स के सपने जो पेरेंट्स बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, अपने सपने ना पूरे हो पाए तो बच्चे करेंगे वो सपने पूरे, उस पे बात करी। इन्होंने आपका ग्रेप के ऊपर बात करी, इन्होंने बंगाल केस बंगाल केस में जो ग्रेप हुआ था उसके ऊपर बात करी, इन्होंने पेपर लीक के बारे में बात करी, इन्होंने कहीं ना कहीं मृत्यु के ऊपर बात करी, डेथ के ऊपर बात करी। तो इन सारे चीजों को मिक्स करके इन्होंने एक करा। और सबसे बेस्ट बात, आपको कभी ये महसूस ही नहीं होगा ट्रैक में कि अब ये होने वाला है, राइट। आप सोचो जैसे भाई ने एक्सप्लेन भी करा कि
पहले उन्होंने स्टार्ट करा, उन्होंने बताया कि पेरेंट्स के मेरे से क्या उम्मीदें थी, उन्होंने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे सपने भी होंगे कुछ छोटे छोटे, राइट। वहां से ये कब स्विच हुए कि पेपर की तैयारी करने लगे, और फिर उसके बाद वो ग्रैनी की जो डेथ इन्होंने डाली बीच में, वो इतनी सडन डाली कि आप समझ ही नहीं पाए यार ये क्या हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं पेपर का बताया, लीक हो गया, फिर बताया कि यार मैं फिर अपने बहन का रेफरेंस दिया कि वो डॉक्टर बनना चाहती है पर मैं क्या उसे बना पाऊंगा, क्योंकि वो ग्रेप वाला इंसिडेंट उन्हें। तो आप सोचो ना यार, टॉपिक को किस तरह लेयरिंग करी गई कि आप पहले से डिकोड नहीं कर पाओगे ये क्या करने वाला है। वही मैं कह रहा हूं, जो स्ट्रक्चरिंग इतनी ब्यूटीफुली करी है ना, बहुत सही भाई। जिसे बोलते हैं ना प्रोडिजी है भाई बंदा यार, जिस तरह का स्किल सेट नाम सुजल के पास है ना, ही इज मल्टी फैसेटेड, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया तरीके से, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं भाई, आप भी शायद उस पे वो करेंगे। लश्करी और नाम सुजल का अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, दोनों की परफॉर्मेंस रेडियो हिट वाली गई वो करा, पर इनकी लेयरिंग ना बहुत खतरनाक थी लश्करी का वो अच्छा है, रेफरेंसेस और लेयरिंग उनकी भी अच्छी थी, पर उनकी लेयरिंग ना हमें समझ में आ रही थी कि अब ये क्या करने वाला है, क्या बोलने वाला है, या उसके आगे पर इनका हमें ना नहीं हो रहा, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे हम। इन्होंने ना इस तरह कॉम्प्लेक्स करा हुआ था लेयरिंग को, प्ले लिखा हुआ था एक फिल्म की तरह, जिसमें ना छोटे छोटे सरप्राइजेस मिलते रहते हैं, लास्ट में क्लाइमेक्स जो बनता है ना पूरी मूवी का क्रेसेंडो एक लेके जाता है, वो बहुत बढ़िया था, बहुत टेक्निकली बहुत सुपीरियर बहुत है यार। मतलब ये मेरा ना ये बेस्ट परफॉर्मर है, मतलब मेरे लिए ना बेस्ट कंटेस्टेंट है यार। बिल्कुल ये टेक्निकली बहुत साउंड है, इवन 99 साइड से भी ऊपर। यस, क्योंकि 99 साइड्स के फ्लोज हमेशा 5 तरह के फ्लो करते हैं, 4-5 रिपीटेटिव देखेंगे आप कि वो रिपीट होते रहेंगे, पर उनका एनर्जी तगड़ा है। हाँ। पर ये बंदा भाई टेक्निकली हर बार कुछ ना कुछ बदल पलट के लाता है, पता नहीं कैसे, पर ये कर देता है। और अगर आप इससे पहले देखोगे तो पिछली 3-4 जो परफॉर्मेंस थी ना, वो थोड़ा मोनोटोनस सी हो रही थी, फ्लो एक जैसे जा रहे थे, पर इस बार बदल दिया, बोर्ड में बिल्कुल चेंज कर दिया भाई, भाई ने बिल्कुल बदल दिया, बिल्कुल खेल गए भाई यार। और बहुत सही यार, मजा आ गया सच में, जो काम करा है इन्होंने यार, दिल खुश कर दिया यार। तो गाइस ये तो थे नाम सुजल, और इसके बाद आए फिर किल स्विच, और भाई दिस वाज अ सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी। तो तेरा क्या रहा भाई? अरे बिल्कुल, इस एपिसोड के दोनों एपिसोड के सबसे सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस है ये। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं गाइस, वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना हर बार जब ये आ रहे थे ना, तो इनके परफॉर्मेंस में इनकी जो शीट होती थी, जो लिरिक्स लिख रहे हैं, जो ये बार्स लिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग होते थे, पर ये उस कन्विक्शन के साथ ना उन्हें परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, एनर्जी नहीं आ रही थी। पर इस बार जो ये लेके आए ना भाई, पहली बार ऐसा लगा किल स्विच परफॉर्म कर रहा है। ऑडिटरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब ऑन द बीट हिट कर रहे थे, ऑन द कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा, बीट हिट कर रहे थे, फुल वाइब में लग रहे थे। पहली बार ये बंदा ऐसा लग रहा था, ये बंदा अब फटा आज फटा है ये बंदा। मोनोलॉग्स भाई ने बहुत अच्छे डाल रखे थे, राइटिंग बहुत अच्छी थी, और फ्लो के साथ ना एक उनका ना एक जिसे कहते हैं ना इंजॉयमेंट चल रहा था, जो फील हो रहा था कि यार परफॉर्मर ना इंजॉय कर रहा है। अभी तक इससे पहले ना ये बंदे से लग रहे थे, बंदे से लगी ना, बिल्कुल खुली है, फ्री एनर्जी वाली जो एक परफॉर्मेंस होती है वो निकल गया है। बस अब यही हुआ कि फिर इन्होंने फर्स्ट से जो इमेजरी सेट करी वो बहुत अच्छी सेट करी कि और अच्छा चल रहा था टॉपिक, पर आते आते थोड़ा सा ना वो चीज वो होती गई। और अगर आप देखोगे इनका जो हुक था ना भाई, एयरप्लेन्स वाला, ये पोस्ट मेलोन जो आर्टिस्ट है ना, उनके जैसा बहुत सिमिलर था, तो वो भी ऐसे ही लिखते हैं वो जो उनके, क्योंकि मेलोस में था, मेलोस में था, तो पोस्ट मेलोन भी आपके उसी तरह के आर्टिस्ट हैं, और बहुत सही है। बात कहना चाहूंगा, जो पूरा स्ट्रक्चरिंग का इनका पहले प्रॉब्लम चल रहा था ना, इस बार स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा कर लिया था, ठीक है, कन्विक्शन दिख रहा था स्पिटिंग में, इनकी कोरस पार्ट जो पेपर प्लेन था वो मुझे बहुत पसंद आया, राइमिंग स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा हुक था, ठीक है, सब नाच गए। फर्स्ट वर्ड्स में जो उन्होंने बच्चा, क्लासरूम, इस सब चीज की बात की ना, वहां तक बड़ा टाइट वर्ड्स चल रहा था। सेकंड वर्ड्स में ये अपने जो ये थोड़ा ना ऐसा लगा कि ये इधर उधर हो गया, वो थोड़ा डेविएट हो गया, वो ऐसा लग रहा था कि शायद ये अब दिखाना चाह रहे कि मैं कितना भयंकर कर सकता हूँ। वो दिखाने के चक्कर में ना वो मूवी से भटक गए थोड़ा,
वही जो वो जबकि बार्स वो हार्ड है, जो वो हाँ बार्स हार्ड है, पर वो इमेजरी जो दिख रही है ना वो उससे मैच नहीं कर थोड़ा पा रहे। डेविएट हो गए, वो अपनी स्टोरी से हिल गए, वो स्टोरी से हिल गए, और वहां पर ना ओवरऑल स्टोरी क्लियर नहीं हो पाई कि मतलब एंड वही होता है ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एंड में थोड़ा सा जाके डेविएट हो गया। अरे सोचना, मेरी तो हंसी छूट गई यार, मोनोलॉग मारते फंबल हो गए। मैंने कहा एंड में कौन फंबल होता है यार, वो मोनोलॉग सांस वो हो गई ना थोड़ी, और रफ्तार भी हंसते हंसते आगे भाई उनके बाद। फिर भी इट वाज अ फार बेटर परफॉर्मेंस, अपने जोन में दिख रहे थे, अपना जो कंफर्ट जोन है, जोन से बाहर नहीं दिख रहे थे। कंफर्ट जोन ये नहीं कह रहा हूं कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो या उसमें या आप कुछ नया ट्राई नहीं, कंफर्ट जोन इन द सेंस जो आप फ्री तरीके से करते हो। यस। इससे पहले कहीं ना कहीं वो थोड़े से ना बंधे हुए से दिख रहे थे कि मतलब पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस की कमी थी, क्या था। इस बार तो वो थोड़ा डांस भी करते हुए नजर आए, थोड़ा ट्रिक्स कर रहे थे, बहुत बढ़िया, मतलब इन्वॉल्व दिखे वो अपने परफॉर्मेंस, और कन्विक्शन आ रहा था इस बार, जो कि इसीलिए गाइस हमारे लिए ना सबसे सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस गई, क्योंकि जब इनका स्टार्ट हुआ मैंने कहा यार ये भाई फिर वही एनर्जी नहीं लाएगा, कन्विक्शन भी रहता नहीं है भाई कि उसमें फिर ढूंढ होने वाला, और मैंने कहा बे ये क्या हुआ, तो भाई मजा आ गया। से वही थोड़ा और ऐसा नहीं है ना कि लिखाई तो अच्छी है ना, लिखाई अच्छी है, लिखाई बहुत है, स्ट्रक्चर सब बढ़िया, लिखाई अच्छी थी, तो इसलिए डीएमसी ने इन्हें 9 दिए, रागा ने 8 दिए, और डीनो ने 9 दिए। तो इस तरीके से इनका जो टोटल हुआ वो 26 हुआ, और बढ़िया परफॉर्मेंस थी मेरे हिसाब से। वही बस सेकंड वर्ड्स का जो थोड़ा हल्के पड़े, उस हिसाब से 1-1, 2-2 मार्क्स इनके कटे, एंड जो वो ठीक था। तो गाइस इसके बाद आए हमारे मैट रे फूम भाड़ी देसी वाले भाई हमारे, और ये रागा रेजर से आए। इनके ट्रैक का नाम ही अपने आप में बहुत कैची था भाई, बाप का राज। और तो क्या लगा भाई आपको, ये बाप के राज का राज फैला पाए? कोई राज नहीं फैला पाए। इट वाज अ टोटली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फॉर मी। बैक टू बैक आप फंबल कर रहे हो, ही फंबल्ड वेरी बैडली। लास्ट 2 परफॉर्मेंस से उस तरह का किसी इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लिखाई में भी कमी नजर आ रही है, स्ट्रक्चर सही से नहीं हो पा रहा है, और फंबल बहुत बुरी तरीके से कर रहे हैं। पिछली बार भी बचे थे और इस बार भी इन्होंने फंबल कर दिया, तो ये इंप्रूवमेंट नहीं है यार। तुम कितनी बार बचोगे ऐसे वोट्स की वजह से? ये ऐसे बचना ठीक नहीं है भाई, तुम एक आर्टिस्ट हो। बिल्कुल। फिर यार एक बार फंबल तुम बुरी तरह से कर गए, वो फिर कनेक्ट हो नहीं पाया, तो इनकी जो लिरिक भी शीट थी वो भी बेसिक ही थी, वो बेसिक एक्चुअली पता है क्या हुआ, ये ना एक तो फंबल जब हुए ना उसके बाद ना पूरा इनका जो एनर्जी लेवल है और ये जो कॉन्फिडेंट है ना, वो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, और उसके बाद वो इधर उधर वो कर रहे थे, और फिर ऐसा लग रहा था इन्होंने ना, ऐसा लगा देखो पहले इन्होंने ना मजाक में स्टार्ट करा, फिर बीच में इन्होंने ना एक सीरियस बातें बोलने लग गए थे, राइट? तो ऐसा लग रहा था 2 टॉपिक्स को मिक्स करा गया है, और मिक्स करके भी वो ना सही तरीके से मिक्स नहीं हुआ है, अजीब ही तरीके से नहीं हो रही थी ना, लिरिक्स नहीं हो रही थी ना। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम फ्लॉलेसली परफॉर्म भी कर जाते तो भी वही तो मैं कह रहा हूं, वही 2 टॉपिक्स थे ना, और वो पिक्चर बनी नहीं पाती आपकी। ऐसा लगता आधे में घोड़ा घास खा रहा है और नीचे कुछ और ही हो रहा है। वो 2 तरह की पिक्चर एक पिक्चर में घुस जाती है। कहने के लिए है नहीं इनके बारे में। इट वाज अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। मतलब मुझे इनकी परफॉर्मेंस उतनी पसंद नहीं आई ओवरऑल। कहीं ना कहीं यस गाइस, पर इनका ना वो है कि कहीं ना कहीं ये बंदा ना कर सकता है, और ये ना कमर्शियली बहुत सही हिट करता है। हम होप करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में भाई ये स्ट्रॉन्ग वापस आए, राइट? तो गाइस ये तो मैट ट्रिप की परफॉर्मेंस थी, और ये एपिसोड की लास्ट परफॉर्मेंस थी। इसके बाद अब जरा रेडियो हिट के बारे में बात करते हैं, कितने लोगों को रेडियो हिट मिला। तो पहले मिला है नाम सुजल को, दूसरे हैं 99 साइड, फिर धार्मिक, लश्करी, सेंस, स्याही और अजितेश भाटी। इसमें से गाइस अजितेश भाटी और स्याही को हमारे हिसाब से ऐसा लगा कि यार ये नहीं मिलना चाहिए था, इस हफ्ते नहीं मिलना चाहिए था, और कहीं ना कहीं लग रहा है ये बुकड़ों की तरह बांटे जा रहे हैं भाई साहब। रेडियो हिट बुकड़े यहाँ पे मंडी के भाव नहीं होते, जैसे थोक के भाव बिकते हैं, थोक के भाव बिक रहे हैं। एक सेट, एक रेडियो हिट का एक लेवल होना चाहिए जो शायद सेट नहीं किया है, मिसिंग किया गया है, राइट? तो अब परफॉर्मर ऑफ द वीक लश्करी बनेगा इस बार, और स्क्वाड ऑफ द वीक जो रहे वो हमारे रागा रेजर्स रहे, राइट? और इस बार गाइज रफ्तार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करी कि अगले ये जो एपिसोड था ये हसल प्रो मैक्स का लास्ट एपिसोड था, अब नेक्स्ट वीक से एक अगले माइलस्टोन फेज में जाने वाले हैं। इस फेज में हर कंटेस्टेंट को एक माइलस्टोन दिया जाएगा, वो उसे पार करना पड़ेगा। अगर वो पार नहीं करेगा तो वो आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टफ होने वाला है, कॉम्पिटिशन मतलब अच्छा होने वाला है, होने वाला है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अब होने वाला है गाइस, राइट? अब बॉटम में जाए बात करें गाइस, तो हमारे जो बॉटम में 4 आर्टिस्ट गए, तो भाई बताएंगे उनके नाम। उनके नाम है दानिश, लिल भाटी,
और रज्जो और मैट ट्रिप और लिल भाटी गाइस, उनको सबसे ज्यादा वोट मिले थे, जनता से सबसे ज्यादा प्यार मिला चारों में से, तो वो इस तरह सेव हो गए, राइट। और क्योंकि रागा रेजर्स के पास इस हफ्ते की पावर थी तो उन्होंने अपने ही टीम मेंबर को चूज किया, यानी कि मैट ट्रिप। और आई मस्ट से मैट ट्रिप के का एक जो भाई किस्मत चल रही है, भाई किस्मत चल रही है। पिछले हफ्ते भी जनता वोट की वजह से जीत गए थे और इस बार वो रागा ने बचा दिया भाई। अगले भाई अगर आपको ये चीज मिली है ना, प्लीज अब अगले वीक जरा स्ट्रांग हो गया हो यार। सही बात है, इसका प्लीज यूटिलाइज करो। और भाई उसके बाद फिर 2 लोग बचे, रज्जो एंड दानिश। रज्जो और दानिश के बीच में बैटल वर्ड्स हुआ। सबसे पहले रज्जो ने परफॉर्म करा। स्टार्ट बड़ा बेसिक था गाइस, लेकिन धीरे धीरे उनके बार्स थोड़े स्ट्रांग होते गए और एट द एंड आते आते उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। पर रफ्तार ने भी ये बात कही कि ये शायद पहले परफॉर्म करते तो यहां पहुंचते नहीं। पर कहीं ना कहीं ओवरऑल गाइस ही इज नॉट प्रिपेयर नहीं है अभी वो कंपटीशन के लिए, उन्हें थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। रफ्तार ने भी ये कहा। वही है, क्योंकि यार कट टू कट थ्रोट कंपटीशन होता है ऐसी जगह पे, आपको उस लेवल पे आपको लिखना आना चाहिए, आपको उस लेवल पे परफॉर्म करना आना चाहिए। उसके लिए अभी उन्हें शायद वो 2-3 साल पीछे हैं। अभी अगर प्रिपेयर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस दे नहीं सकते, तैयार हो जाएंगे, टैलेंटेड हैं, पर अभी तैयारी की कमी है थोड़ा सा कंपटीशन के लिए, क्योंकि कंपटीशन के लिए प्रिपेयर्ड। पर ऐसा नहीं है, टैलेंट है बंदे में और ये तैयार कर लेंगे अपने आप को जितना। उसके बाद गाइस दानिश आए, बहुत अच्छा स्टार्ट करा भाई, परफॉर्म अच्छा कर रहे थे, है ना, बढ़िया परफॉर्म करा। और जो लेटेंट में महीप सिंह ने बोला था कि मैं धर्म देख के नहीं करता, तो उस पे भी इन्होंने यही लाइन मारी थी कि धर्म नहीं देखता जैसे महीप सिंह पे लेटेंट का रेफरेंस दिया था। बहुत अच्छा जा रहे थे। मिड वर्ड्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लाइड हुआ, मतलब फंबल भी किया उन्होंने, बीट मिस करी। वर्ल्ड का फंबल नहीं था, वर्ल्ड उन्होंने मिस नहीं किया, बोल दिया था, तो बीट मिस कर दी थी वहां पर। तो बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, आई लाइक द परफॉर्मेंस, लिरिकली, बार वाइज, राइमिंग स्कीम्स अच्छी थी दानिश की। ओजी आर्टिस्ट हैं जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया था, पर दानिश को अपना गेम अप करने की जरूरत है। और गाइस यही कारण है, क्योंकि देखो फंबल हो गया था तो चांसेस ऐसे लग रहे थे शायद रज्जो की तरफ भी झुक सकता है, पर इन्होंने लिखा हुआ इतना स्ट्रांग है, वो ही लिखाई, और रज्जो वही लिखाई में थोड़ा भी हल्के हैं, तो इसी वजह से दानिश इसके विनर बने और रज्जो बेचारे हमारे बाहर। बिल्कुल। और यहां पर ये था कि यहां पर आपको ये भी देखना है कि कौन आगे उस लेवल तक अपनी राइटिंग को या बार वाइज ले जा सकता है। रज्जो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर दानिश के सामने कोई और अच्छा परफॉर्मर होता तो शायद दानिश भी बाहर हो जाते। ये है। तो गाइज बहुत सो गाइज एट द एंड अगर हम पूरा ओवरऑल देखें जो इस बार का एपिसोड था, चीजें अच्छी थी, पर एक बात जिस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, कि हर एपिसोड में 3 से 4 आर्टिस्ट फंबल कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा, ये पता नहीं रिफाइंड आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि इससे पहले के सीजन में ना इतना ज्यादा फंबल नहीं होता था। फंबलिंग होती थी 3, 4, 5 एपिसोड में कोई एक, मतलब इसमें तो भूल ही जा रहे हैं, बहुत लंबा भूल जा रहे हैं एपिसोड में भाई। सब 3 आर्टिस्ट, मतलब ऐसा हो रहा है जिसने पिछले वीक अच्छा करा है ना, वो इस वीक फंबल हो जा रहा है। और मैट ट्रिप जैसे आर्टिस्ट भाई बैक टू बैक, वीक टू वीक फंबल कर रहे हैं। दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग। आप ये भी दिखाता है कि या तो कॉन्फिडेंस की कमी है या राइट प्रिपरेशन नहीं हो रही है। नहीं, और पता कम नहीं, मेरे को जो लगता है भाई इसमें प्रॉब्लम यह है कि कम समय में तैयार करने की आदत नहीं है। क्योंकि रियलिटी शोज में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। या तो आप पहले से अपने 15-20 ट्रैक बना के आए हैं, आपने टटा परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर आप वहीं लिख रहे हैं तो फिर आपको हर 2 दिन में, जैसे फॉर एन एग्जांपल MC स्क्वायर ने सेम डे पे चेहरा परफॉर्म करा था, क्योंकि पहले जब उनका जो गाना सिलेक्ट हुआ था वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट पर मुझे बदला। बिल्कुल। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पिछले 3 सीजन में जो क्वालिटी ऑफ आर्टिस्ट थी, वो ना those artists were far better, मतलब परफॉर्मिंग वाइज, मैं टेक्निकली नहीं बोल रहा हूँ, परफॉर्मिंग वाइज they were prepared कि भाई मुझे 2 दिन में लिखना है, फिर प्रिपेयर भी करना है, सब कुछ करना है। तो और आपको ऐसा भी नहीं कि एक ट्रैक परफॉर्म करना है, आपको 2 ट्रैक परफॉर्म मतलब तैयार करके एक और रखना है कि कहीं आप वहां पहुंच जाओ। तो बिल्कुल। तो भाई ये बात, क्योंकि डेविल द राइमर भी गए, उन्होंने भी 2 दिन पहले लिखा था, इन्होंने भी 2 दिन पहले लिखा, नहीं निभा पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही। तो गाइज रियलिटी शोज में ना, चाहे किसी भी तरह का रियलिटी शोज हो, आपको ना टाइम का बहुत क्रंच होता है, बहुत तगड़ा क्रंच होता है। तो ये इसीलिए रियलिटी शोज में वो करना, सरवाइव करना, बस यही एक थोड़ा टफ होता है। तो यहां पे यही शायद इनको प्रॉब्लम हो रही है और इसी वजह से। पर
ये चीज अब बार बार हर एपिसोड में आ रही है, तो थोड़ा स्क्वाड बॉसेस और सबको थोड़ा सा तो थोड़ा खींचना करना है, खींचना पड़ेगा, थोड़ा खींचना सा पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने स्क्वाड मेंबर्स के साथ भी। और पिछले सीजन्स में ये चीजें बहुत कम थी, इस बार बहुत ज्यादा हो रही है, होती थी यार, बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। और इसमें कहीं ना कहीं यार स्क्वाड बॉसेस को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये बच्चे आपके हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो वाली बात है गाइस। बाकी तो देखिए गाइस, ओवरऑल रिव्यू, कई परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हुई, कई हमें सरप्राइजेस मिले। फॉर एन एग्जांपल किल स्विच हमारे लिए एक सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस थी। और अगर हम ओवरऑल बात करें गाइस, तो हमारी टॉप परफॉर्मेंसेस, टॉप 3 परफॉर्मेंसेस पे हम बात कर सकते हैं। तो नाम सुजल टॉप पे रहे इस बार, फिर लश्करी हो गए। किल स्विच को भी हम लेंगे इस बार, क्योंकि हमारे लिए वो एक अच्छे वो किल स्विच और विचार को ले सकते हैं। हाँ, किल स्विच / विचार, तो ये टॉप 3 परफॉर्मेंस रही। और 99 साइड तो गाइस हैं, क्योंकि ठीक अच्छा करा उन्होंने भी इस बार, तो ये टॉप 4 मान लेते हैं हम, टॉप 4 परफॉर्मेंसेस हम मान लेते हैं ये हमारे लिए, राइट। तो गाइस होप आपको हमारा पूरा जो ये पॉडकास्ट है पसंद आया होगा, आपने एंजॉय करा होगा। हमने बहुत सारी बातों पे बात करी है, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। ये हमने बिल्कुल नई सीरीज अपनी स्टार्ट करी है पॉडकास्ट की, और इसका हमारा ये 5th एपिसोड है। तो प्लीज गाइस इसको देखिए, बताइए आपको क्या लगा, और पूरे उसमें आपको क्या लग रहा है, कमियां क्या आ रही हैं, क्या आप हमारी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं जिन बातों पे हम बात कर रहे हैं, या आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। तो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल नए एपिसोड के साथ। टिल देन वी आर जुआल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।